स्क्रीन विजिबल है? अभी ये देख रहा है। ओके, सो हम लोग लास्ट टाइम सेट्स एंड अनऑर्डर्ड सेट्स एंड वो सब देखे थे, राइट? होपफुली तुम लोग वो वीडियोस के जो वीडियोस प्रोवाइड किए थे वो गए थे, ठीक है, जर्नो वाली, तो तुमको थोड़ा इन डेप्थ व्यू मिला होगा, ठीक है। सो आज हम लोग एक्चुअली क्वेश्चंस करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दीज डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो अगर तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस एंड टी, डिटरमाइन इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रिंग एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक इफ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस्ड टू गेट टी, ठीक है। ऑल occurrence ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट बी रिप्लेस्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग आते हैं एक टॉपिक पे जो मैंने कल नहीं डिस्कस किया था, वो है मैप्स। ओके, सो मैप्स क्या होता है बेसिकली कि अगर तुम्हारे पास डेटा, लेट्स से तुमको एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें तुम कुछ की ले सकते हो एंड उसका कुछ वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। एंड दिस वैल्यू कैन बी एनीथिंग एंड दिस की कैन ऑल्सो बी एनीथिंग एक्सेप्ट array or a vector or something, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर let's say मैं फॉर एग्जांपल एज अ स्ट्रिंग abc लेता हूँ एज अ की, इट्स टोटली वैलिड, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर a लेता हूँ देन ऑल्सो वैलिड। अगर मैं इंडेक्स 0 लेता हूँ वैलिड है, मतलब कोई नंबर 0 लेता हूँ वैलिड है, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ सी प्लस प्लस में ना दो टाइप के मैप्स होते हैं, ठीक है। जैसे दो टाइप के सेट होते हैं वैसे दो टाइप के मैप्स भी होते हैं, ठीक है। मेरे को बताना कि डिफरेंस क्या होता है नाम से, ठीक है। एक होता है नॉर्मल मैप जिसको हम लोग MAP, फिर जो भी टाइप का की है, ये की का टाइप है, देन वैल्यू का टाइप है, लेट्स वैल्यू स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा नॉर्मल मैप। एक और मैप होता है जिसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अब मेरे को डिफरेंस कोई बता सकता है अगर सेट वाले याद है तो? हाँ या भैया। ये ऑर्डर में नहीं रहते हैं मैप वाले। ओके, सही है, बट अब ये जो ऑर्डर तुम बोल रहे हो, ये ऑर्डर क्या होता है? वो किस असेंडिंग चीज़ का ऑर्डर वाला? डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड वाला। ओके, तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो मतलब वो तो सही है। किस चीज़ का असेंडिंग ऑर्डर, किस चीज़ का डिसेंडिंग ऑर्डर? या की का। की का, करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रिंग में डालता हूँ, ठीक है, तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है? भैया या ए बी लेक्सोग्राफिकली सी देखते लाइक हैं। स्काई वैल्यूज के थ्रू। राइट, लेक्सोग्राफिकली लेते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ABC है और एक है ABB, so this is lexicographically smaller than ABC. Why? Because यहाँ तक दोनों सेम है, but the C is a greater character than B, right? पहले A आता है, then B आता है, then C आता है, right? तो B छोटा है C से, right? और अगर तुम्हारे पास let's say B है और एक AB है, तो दिस इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, ठीक है। दिस वन इज स्मॉल। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स इसमें नहीं है, तो इट्स लाइक देयर इज नथिंग हियर, सो दिस हैज अ लोअर वैल्यू। ओके, ये होता है लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर का मतलब। सो ऑर्डर्ड होता है एंड अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। सेम सेम वे से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसके भी हम लोग कैसे खोजेंगे, राइट? मैप इन C++ लिखूंगा मैं, ठीक है। इसके जो फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोग यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। C++ रेफरेंस में जाएंगे, नीचे जाएंगे, ठीक है। सो इसमें दो तीन चीज़ें तो तुमको माइंड में रखनी है, ठीक है। फर्स्ट लेट्स से एक मैप बनाते हैं, ठीक है। मैप बनाने से पहले ऑब्वियसली मेरे को इंक्लूड करना होगा मैप को, ठीक है। नाउ जब मैंने मैप इंक्लूड किया तो मैं क्या बना सकता हूँ? स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का मैप। ओके, लेट्स से मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमको मैं रैंडम स्ट्रिंग्स दूंगा ABC, A B B, ओके, एंड देन अगेन ABC। तुमको हर स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है कि ABC कितने बार आया। ओके, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? लेट्स से वर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ मैप में, ठीक है, अगर हम देखें जाके तो कोई कंस्ट्रक्टर होता है क्या? कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। सो लेट्स सी कंस्ट्रक्टर का कुछ काम बता है।
ओके, 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक्स। एक होता है की कंपेयर एंड ये एलोकेट एंड बहुत मतलब 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक मैप को दूसरे मैप के अंदर कॉपी कर सकते हैं यूजिंग दिस थर्ड कंस्ट्रक्टर। एक होता है रेंज कंस्ट्रक्टर, किस रेंज से किस रेंज तक दूसरे मैप को कॉपी करना, और एक होता है एम्प्टी मैप बनाने के लिए, ठीक है। हमको एक्चुअली अगर छोड़ देंगे तो ये एक एम्प्टी मैप है, ओके। सो अभी करेंटली मेरे मैप में कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी। नाउ द थिंग इज कि मेरे को लेट्स से एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, और हमने स्ट्रिंग कल पढ़ा तो होपफुली याद होगा, ऑफ वर्ड्स, ठीक है, लेट्स से वर्ड्स है। अब इसको मैं इनिशियलाइज कर दिया स्टार्टिंग से ABC, ये है, एंड मेरे पास है ABB, then again ABC है, then let's say ZYX है, then again ABC है, then ABB है, ओके, या ABB है एंड ABB है, ठीक है, लेट्स सी। तो ये मेरा वेक्टर ऑफ वर्ड्स हो गया, राइट, ओके। वेक्टर में एरर आ रहा है क्योंकि मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, तो हम लोग हैश इंक्लूड वेक्टर भी कर देंगे, ठीक है। तो नाउ आई हैव अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये मेरे को लेट्स से यूजर ने इनपुट दिया था, ठीक है। मेरे को क्या फाइंड करना है कि हर एक स्ट्रिंग का कितना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा। अब देखो रेंज बेस्ड फॉर लूप कैसे यूज करेंगे, हमारे वेक्टर के अंदर एलिमेंट क्या है, ठीक है, हमारे वेक्टर के अंदर एक स्ट्रिंग एलिमेंट है, राइट। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग %s वर्ड्स, ठीक है। ये हमको एक एक वर्ड उठा के देगा फ्रॉम स्टार्टिंग वर्ड टू एंडिंग वर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको वर्ड नाम देते हैं, ठीक है, सिंगल वर्ड, एंड वर्ड्स हम लोग देते हैं प्लूरल, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वर्ड फ्रीक्वेंसी में इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2-3 वे है इंसर्ट करने के। पहला वे है कि तुम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, और प्लस इक्वल्स टू 1 कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ द थिंग इज इनिशियली अगर ये वर्ड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर है, राइट, तो हमारा जो मैप है, ठीक है, अगर ये वर्ड को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू देगा इंटीजर को, जो कि है 0, ठीक है। जनरली हमेशा इंटीजर्स को वो 0 असाइन कर देता है। या फिर बोल सकते हैं जो भी तुम्हारा वैल्यू है राइट साइड में, उसको हम लोग 0 असाइन करते हैं जनरली, ठीक है। बट हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ करना इज़ नॉट सेफ। वाई इज़ इट नॉट सेफ, क्योंकि हो सकता है कि वर्ड वैल्यू जो इनिशियली था वो 0 नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको सर्च करें। तो हम लोग सर्च कैसे करेंगे कि वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं मैप के अंदर, वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड, ओके, फाइंड मेथड से, ओके। फाइंड में हम लोग क्या पास करते हैं, जो हमको वर्ड सर्च करना है। नाउ द थिंग इज फाइंड मेथड मेरे को एक इटरेटर रिटर्न करता है। तो लास्ट टाइम के वीडियो से तुमको अगर याद होगा, ठीक है, तो इटरेटर में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वेक्टर है, तो इटरेटर वेक्टर के जस्ट एंड वाला बोलता है, इसका मतलब है कि उसने सारा सर्च कर लिया, उसको कुछ नहीं मिला। सिमिलरली मैप में भी ऐसे ही होता है, वो पूरा मैप सर्च करेगा एंड उसको अगर नहीं मिला तो वो बोलेगा कि एंड में हूँ मैं, ठीक है। सो नॉट इक्वल्स टू वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, ओके। तो इसका मतलब है ये वर्ड मैंने अभी तक कभी नहीं देखा था, देन मैं सेफली क्या कर सकता हूँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वर्ड इज इक्वल्स टू 1, राइट, क्योंकि ये अब पहली बार देखा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो, 1, राइट। नाउ अगर ये दिस इज नॉट द केस, देन व्हाट विल वी डू, वी विल डू वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट वर्ड, मतलब ब्रैकेट वर्ड प्लस इक्वल्स टू 1, ओके, और सिंपलर टर्म्स में प्लस प्लस 1। नाउ ये जो प्लस प्लस 1 है, व्हाट विल इट डू, ये पहले वर्ड की यूज करेगा एंड उसका वैल्यू निकालेगा, वैल्यू निकाल के उसको प्लस करेगा एंड देन अगेन वर्ड की में डालेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इट्स लाइक मैं अगर इसको इस टर्म्स में लिखता तो इट विल बी लाइक इक्वल्स टू वर्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड, जो पहले वैल्यू था प्लस 1, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू था प्लस 1 किया एंड उसको फिर से मैप के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए यही रख देते हैं, ओके। नाउ मेरे को क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर ओके, नाउ वर्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब मैं इटरेट कर रहा हूँ,
तो मेरे को वेक्टर ओके मेरे को जब मैं वेक्टर के ऊपर रेंज बेस्ड फॉर लूप के रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज कर रहा था, तो अगर वेक्टर के अंदर इंटीजर है, राइट, तो मेरे को पता था कि मेरे को इंट यूज करना है। बट मैप के अंदर क्या होगा? मैप के अंदर ये दोनों होंगे, राइट? ओके, सो इधर आता है एक डेटा स्ट्रक्चर जो तुमको अभी तक नहीं पढ़ाया गया, वो होता है पेयर्स। ठीक है, तो हम लोग पेयर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। ओके, एंड इसमें हमारा होगा word okay, let's say frequency and word frequency. Word frequencies and let's go word frequency of word frequencies. Okay, similarly word frequencies यहाँ पे करना होगा। okay. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, ग्रेट। नहीं भैया। सो ये पेयर होता है, ठीक है। जब हम लोग मैप के ऊपर इटरेट करते हैं तो ये सिंस दो एलिमेंट्स है, ये हमको एक पेयर रिटर्न करता है जिसका फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग रहेगा एंड सेकंड वैल्यू इंट रहेगा, ठीक है। सो जस्ट फॉर अ स्मॉल डेमो सेक मैं एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग पेयर्स को चेक आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट माय पेयर्स, या फिर लेट्स से ए लिख देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे एरर नहीं दे रहा है, कोई बता सकता है क्यों? मैंने पेयर्स का हेडर फाइल तो नहीं डाला है, राइट। मैं जनरली क्या करता था, मैं कोई भी STL का लाइब्रेरी यूज़ करता था तो मैं हैश इंक्लूड वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो हैश इंक्लूड वेक्टर लिखना पड़ता था, नहीं तो एरर आता था, राइट। मैं इसको तुमको रन करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ओके सॉरी, सिंस मैंने दो फाइल बनाया मेरे को इस वजह से रन करना पड़ेगा। g++ पेयर डॉट c++ एंड then डॉट स्लैश, राइट। सो मेरा a डॉट आउट फाइल का बिल्ड हो गया एंड कोई एरर नहीं आया। अगर मैं वेक्टर भी हटा देता हूँ इट विल नॉट गिव एन एरर। कोई बता सकता है क्यों? ये आईओ स्ट्रीम में इंक्लूडेड है क्या? इसलिए राइट, शायद। ये ऑलरेडी आईओ स्ट्रीम में यूज होता है, ठीक है। पेयर्स ऑलरेडी यूज होता है, इसलिए पेयर्स इज लाइक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, लेट्स से अगर मैं आईओ स्ट्रीम हटा देता, राइट, एरर आ रहा है ना, बिकॉज इट्स नॉट देयर। ओके, सो वी नीड आईओ स्ट्रीम, उसके अंदर पेयर्स ऑलरेडी है, ठीक है। तो पेयर्स के लिए कुछ इंक्लूड नहीं करना है, बट पेयर्स के दो तीन फंक्शनैलिटीज है जो एक दूसरे हेडर फाइल में होते हैं जिसको बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, तो तुमको समझ याद रखना पड़ता है, ठीक है। पेयर्स के जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो यूटिलिटी में होता है। तो अभी के लिए मैं इसको यू नो कमेंट करके रखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स से ए एक मेरा पेयर है, ठीक है। इफ आई जस्ट प्रिंट आउट पेयर्स आई कैन डू इट इन पेयर का दो वैल्यूज होता है, इट्स लाइक पेयर्स मतलब क्या होता है, एनीथिंग इन टू, राइट। लेट्स अगर इफ आई हैव अ pair of numbers will be like 1 comma 2 or 0 comma 0 something like that, ठीक है। ये pairs हो गए, राइट, जिसका फर्स्ट वैल्यू एक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू, राइट। Similarly, if I want to get what is the first value, I will write pair dot first and space pair dot second, ठीक है। Now this is the first value inside pair, this is the second value. So if I just run it, okay, not this. If I just run it, okay, it's 0 0. So जैसे मैंने बोला था, नॉर्मली सी प्लस प्लस क्या करता है, जाके इनिशलाइज कर देता है ये STL वेक्टर्स के अंदर जो भी है उनको जीरो से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता, कैन आई डू दिस स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, या आई कैन टोटली डू दिस, लेट्स सी क्या आता है। अगर जीरो, क्योंकि वो दूसरा जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। कैसे मेरे को पता वो एम्प्टी स्ट्रिंग है? क्योंकि मैं अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ हेलो, ठीक है, उस स्ट्रिंग फर्स्ट वाली तो स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग के ऊपर मैं हेलो ऐड करता हूँ तो क्या प्रिंट होता है? हेलो प्लस जीरो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए एडिशन हुआ, अगर ये कुछ और टाइप का होता तो ऐड नहीं होता, राइट। ये दोनों ऐड नहीं होता। ओके, सो पेयर समझ आ गया। नाउ द थिंग इज कि अगर मेरे को ए के अंदर कुछ डालना है, एक पेयर डालना है, तो मैं कैसे करूँगा? मेक अंडरस्कोर पेयर, ठीक है। ये फंक्शन यूज करता हूँ एंड मेरे को जो भी डालना होता है, ठीक है,
हाई एंड जो भी वैल्यू है लेट्स से 5 4, ठीक है। अब अगर मैं सी आउट करूँगा ए डॉट फर्स्ट क्या, एक सेकेंड, oh god, okay. A equals to make underscore pair एंड इसके अंदर ब्रैकेट ओपन करके जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि है हाई एज अ स्ट्रिंग एंड जो सेकंड वैल्यू है लेट्स से 5, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, आई प्रिंट दिस, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे एंड लेट्स सी क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड, मैंने कोड क्लोज नहीं किया, ओके। तो हाई कॉमा हाई एंड 5, राइट। सो ये मेथड अगर मैं, अच्छा ये मेथड में अभी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेट्स से अगर मैं पेयर्स पे जाता हूँ जो तुम यूज़ नहीं कर पाओगे यूटिलिटी बना, तो सी प्लस और नो नॉट geeks or geeks, ओके। पेयर्स में लाइक यू कैन सी राइट, मेक पेयर एंड पीस वाइज कंस्ट्रक्ट, और कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं पेयर का, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। पेयर में हमको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बट कुछ फंक्शन ना तुमको पेयर में यूटिलिटी में मिलता है, ठीक है। इफ यू गो टू द यूटिलिटी हेडर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है पेयर ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड वैल्यू, राइट। यूटिलिटी ऑल्सो कंटेन्स पेयर्स, सो इन केस तुम्हारा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम में पेयर्स नहीं चल रहा है, एरर दे रहा है तुम्हारे, तुमने हैश आईओ स्ट्रीम इंक्लूड किया और पेयर्स में एरर आ रहा है, तो यूटिलिटी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। दैट विल गिव यू पेयर्स, ओके। यूटिलिटी में पेयर्स होता है एंड उसके अंदर और 2-3 मेथड्स होते हैं, ठीक है, मूव फॉरवर्ड एंड ऑल, हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे नाउ। सी प्लस प्लस के ना डिफरेंट वर्जन होते हैं, ठीक है। सो द लेटेस्ट वर्जन है सी प्लस प्लस 20, बट सी प्लस प्लस 14 से 14 एंड आगे से they have changed the they have made it a easier way to make pairs. So instead of using make pairs, I can just use curly brackets and write जो भी लिखना मेरे को hello and जो भी value देना मेरे को, let's say 10, and if I run this hello 10, right, I don't have to write make pair every time, I just can make a curly braces and दो values, that's it. Now ये चीज़ ना हमारे वेक्टर्स के लिए भी ट्रू है, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर्स भी बनाते हैं ना ऐसे, तो भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस से वो करते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे, अभी नहीं। तो ये पेयर्स है, ठीक है। अभी हम लोग पेयर्स को डिलीट करते हैं, हम लोग वापस जाते हैं मैप्स में। पेयर्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है, तो हमने पेयर ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर बनाया। तो इस पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो की वैल्यू होगा, जो जो इंटीजर होगा वो वैल्यू है, ठीक है। सो वर्ड फ्रीक्वेंसी %, ओके। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, नॉन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एल वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यूज होंगे वो कांस्टेंट होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। लाइक सेट में हम लोग यूज़ कर रहे थे, राइट, कॉन्स्ट। तो हमको अगर कुछ भी इटरेट करना है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो हमको कॉन्स्ट एंड देन जो भी टाइप है, ओके। ताकि सी प्लस प्लस को श्योरिटी मिले दैट यू आर नॉट गोना चेंज एनीथिंग, बेसिक सो द मेन थिंग इज यू विल नॉट चेंज द की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि की वैल्यू खराब कर दिया तो इट्स ऑलरेडी गॉन, है ना। हमको की को छेड़ना नहीं, हमको सिर्फ वैल्यू से काम है, ठीक है। सो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट फर्स्ट, ये हमारा जो भी वर्ड है, ठीक है, एंड एरो देके उसका जितना भी वैल्यू है या फिर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डॉट सेकेंड। मैं जनरली जब मैप बनाता हूँ तो मैं ये नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता हूँ, वो है कि जो भी मेरा की वैल्यू है, ठीक है, उसको एज स्मॉल स्टार्टिंग वर्ड लिखो, तो ये की रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये बेसिकली बता रहा है वैल्यू किस चीज़ का है, ठीक है। तो की मेरा वर्ड है एंड जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके एक बार चेक करते हैं, है ना, लेट्स सी। ओके, सो ऊपर जाते हैं, मेरे पास ए बी कितना है, एक है, सब सब एक है, राइट, मीन्स कुछ प्रॉब्लम है ना। वो प्रॉब्लम क्या है, ओके, चेक करते हैं। हमने ये यूज़ किया हम लोग वर्ड के ऊपर इटरेट किए, वर्ड डॉट फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, अगर नॉट एंड है तो 1 डाल दिया, अगर एंड है देन ओके, अगर नॉट एंड है तो 1 डाल दिया, यहाँ पे गलत किया, राइट। अगर एंड है तो 1 डालना, मीन्स वो जब पहुंच गया एंड, मतलब कुछ मिला नहीं है उसको, तो ये दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज सीइंग द वर्ड, सो आई विल पुट अ initial value of 1. If this is not the first time I'm seeing this word, then I'll increase it by 1, right?
Now if I run this, okay, so I have two ABBs, right? Correct, two ABBs. I have one ABBB and then I have ABC, okay, and ZXY, okay. Now you can see that ये जो print हुआ है ना, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में हुआ है. क्यों? ABB सबसे छोटा है, देन ABB आता है एंड देन ABC आता है. अब तुम बोलोगे कि भैया ABC का लेंथ तो छोटा है. या ट्रू, ABC का लेंथ छोटा है, बट स्टिल ABC में जो C वैल्यू है और यहाँ पे B वैल्यू है, वहीं पे कंपैरिजन रुक जाता है एंड वो बोलता है कि नहीं ये बड़ा है. ओके, सो कंपैरिजन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है. अगर कोई भी कैरेक्टर बड़ा निकला एक का, तो वो लेक्सिकोग्राफिकली पीछे आ जाता है, इवन दो जो उससे पहले वाला स्ट्रिंग है वो लेंथ में बड़ा है. यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, गुड. अब मैप में हम लोग को कभी कभी, ठीक है, इरेज भी करना पड़ता है. तो हम लोग इरेज देखते हैं कैसे होता है मैप में. ठीक है, इरेज में दो कंस्ट्रक्टर है, दो नहीं सॉरी तीन कंस्ट्रक्टर है. एक है हम लोग पोजीशन बोलते हैं, किस पोजीशन में मेरे को इरेज करना है. एक है हम लोग उसको की वैल्यू बोलते हैं कि कौन सा की वैल्यू को इरेज करना है. एक है उसको हम लोग बोलते हैं कहाँ से कहाँ तक इरेज करना है. ओके, सो लेट्स से, ओके, मैंने ये बना दिया. ठीक है, ये तुमको दिख रहा है ना. अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे ABB को हटाना है मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्ड फ्रीक्वेंसी, सिंस वो ABB सबसे बिगिनिंग कैरेक्टर होगा तो मैं लिख सकता हूँ बिगिन, राइट. इसको मैं एक ऑटो इटरेटर में सेव कर लेता हूँ, या फिर जिसको बोलेंगे पोजीशन, POS. पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंसीज डॉट बिगिन. ठीक है, ये मेरे को पोजीशन दे दिया. ठीक है, नाउ मैं क्या करूँगा, वर्ड फ्रीक्वेंसीज डॉट इरेज दिस पोजीशन. ओके, now मेरे को फिर से प्रिंट करना है. now here's a good use case of functions. Okay, if I'm gonna use a certain thing again and again rather than copy pasting, it's better isolate it in a function. Okay, so let's say void print map, and it will accept a map, obviously, string comma int words, word frequencies. जरूरी नहीं है सेम नाम लिखना, बट आई प्रेफर दैट. ओके, नाउ इस जगह पे, ठीक है, मैंने कुछ एरर किया है, या फिर बोल सकते हो कुछ चीज़ है जो परफॉर्मेंस इश्यू है. बता सकते हो क्या है? यहाँ पर कॉपी कर रहे हो, उसको रेफरेंस ले सकते हैं. राइट, हम लोग यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेंस जब मैं ये प्रिंट मैप फंक्शन को कॉल करूंगा नीचे, ठीक है, तो मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी का फिर से एक कॉपी बनाऊंगा. तो बेसिकली अगर मेरे वर्ड फ्रीक्वेंसी में 10,000 ऐसे वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसीज है उनके, तो 10,000 वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंसीज का एक और कॉपी बनेगा जो कि मेरा प्रोग्राम शो कर रहा है. राइट, तो ऑलवेज यूज इटरेट रेफरेंस. ठीक है, एक जस्ट एम्परसेंड मार दो, एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा तुमको. ठीक है, एम्परसेंड मारने से वी आर नॉट कॉपी पेस्टिंग द मैप अगेन. ओके, दिस इज जस्ट रेफरेंसिंग इट. ओके, जैसे मैंने बोला था निकनेम दे रहा है उसको. ठीक है, सेम एड्रेस को निकनेम दे रहा है. So same address space में मैंने nickname दिया and I have this word. Okay, now I'll do what? I'll print map with okay, word frequency. Okay. यहाँ पे एक बार प्रिंट किया एंड इरेज करने के बाद एक बार प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स रन एंड चेक क्या होता है. ओके, मेरे को एक लिमिटर भी दे देना चाहिए ताकि पता चले डिफरेंस क्या है. ठीक है, ओके, सो दिस इज बिफोर डिलीशन. ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर डिलीशन. तो मैंने जब इरेज किया पोजीशन, तो बिगिनिंग में जो जो था, जो कि है ABB, राइट, वो डिलीट हो गया. ओके, अब मेरे को बिगिनिंग के आगे वाला को करना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं पोजीशन को लूँगा जो भी है, प्लस इक्वल्स 1 कर दूंगा. ठीक है, ओके, प्लस इक्वल्स इज नॉट अ ओवरलोडेड वैल्यू, राइट, तो हम लोग प्लस इक्वल्स यूज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे. प्लस प्लस ओवरलोड स्पेसिफिकली किया गया. ठीक है, ताकि हम लोग उसको यूज़ कर सके. ठीक है, सो अगर मैंने प्लस प्लस किया एंड इरेज किया, तो तुमको देख रहा है ये बड़ा वाला ABB चला गया. राइट, अगर मैं एक और प्लस प्लस मारता हूँ, देन ABC को डिलीट होना चाहिए. राइट, ओके, ABC चला गया. राइट, मेरे नेक्स्ट मैप से. समझ आ रहा है? राइट, हम लोग पोजीशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज, पोजीशन के थ्रू जनरली तुम
नहीं करोगे, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई की है जिसको तुमको डिलीट करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं ABC डिलीट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ABC लिख दूंगा, राइट। वो क्या करेगा, वो जाके ABC को ही डिलीट करेगा। ओके, अगर मेरे को कुछ और डिलीट करना है, लेट्स से ABB डिलीट करना है, मैं ABB लिखूंगा, वो उस जगह जाके उसको डिलीट करेगा, ठीक है। और अगर मैं ABX डिलीट करता हूँ, ठीक है, ABX करता हूँ जो कि है नहीं, तो कुछ डिलीट नहीं होगा। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? सही है। ओके, अब मेरे को ये चीज़ बताओ, ये जो इरेज है ये एक साइज रिटर्न कर रहा है, उसका मतलब क्या? किस चीज़ का साइज होगा वो, कोई गेस? बेसिकली वो तुम्हारा साइज होगा ऑफ मैप। ओके, लेट्स सी, या फिर साइज ऑफ डिलीशन, लेट्स सी। सो इफ आई सेव दिस इनटू अ वेरिएबल, सो वर्ड फ्रीक्वेंसी में मैंने ABX डिलीट करने का ट्राई किया एंड मैंने सी आउट किया साइज को, ठीक है। ठीक है, आ रहा है साइज 0 आ रहा है, तो बेसिकली उसने बोला उसने कुछ डिलीट नहीं किया। ओके, अगर मैंने ABB डिलीट किया तो साइज कितना आता है? 1 आता है। ओके, सो बेसिकली ये बताता है कि कितने डिलीशंस उसने किए हैं, ठीक है, कितने की वैल्यू पेयर्स को उसने हटाया। ओके, मैप में किसी को डाउट? ओके, नहीं नाउ भैया। मेरे को ये चीज़ बताओ, जब मैं मैप में ये चीज़ कर रहा हूँ, राइट, मैप इक्वल्स टू योर, तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता था? इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ? भैया कोई मेक आइडिया? पेयर भैया यूज प्लस करके प्लस। इंसर्ट। लेट्स सी, लेट्स सी। ये दिख रहा है इंसर्ट एन एलिमेंट, राइट। लेट्स सी हाँ ये भैया। क्या है, insert an element, right? So what insert an element does is extends the container by inserting new elements, effectively increasing the container size by number of elements. Okay, तो container basically map को बोल रहे हैं। Okay, हम लोग जनरली C++11 वाला देखना, क्योंकि दैट इज द लेटेस्ट, ठीक है। सो हम लोग उसमें सिंगल एलिमेंट डाल सकते हैं, रेंज डाल सकते हैं इंसर्ट में, ठीक है। सो सिंगल एलिमेंट अगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ये है इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद ये दे दिया वैल्यू, राइट, क्या वैल्यू मेरे को इंसर्ट करना है, करेक्ट। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स नीचे इन्होंने दिया होगा, ठीक है। तो एक इंसर्ट ये है, ठीक है, हम लोग पेयर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काइंड एट द एंड ऑफ द डे पेयर ही है ना। हमने देखा था जब ये ट्रेड कर रहे थे, तो हम लोग एज पेयर्स उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, सो इसको मैं कैसे करूँगा पता है? अगर मैं इसको ये नहीं लिखता, मैं इसको लिखता वर्ड इक्वल्स टू वर्ड कॉमा 1, ठीक है, क्योंकि ये एज पेयर इंसर्ट होगा, राइट, बट इक्वल्स टू नहीं, डॉट इंसर्ट, करेक्ट। ये इंसर्ट होता इस वजह से। ओके, बट दिस इज रादर बोरिंग वे, हम लोग इसको एरे की तरह यूज कर सके, इसलिए हम लोग ये जनरली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अब मेरे को ये चीज़ बताओ, ये जो इंसर्ट कर रहे हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इफ आई इंसर्ट समथिंग इनटू माय मैप, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? लॉग इन। ओ लॉग इन। ओके, ग्रेट, लॉग इन। क्यों? ये ऑर्डर मैप है ना भैया। ओके, हाँ भैया। ऑर्डर्ड मैप है तो वो तो सही है, बट उस क्यों, वो रीजन क्या है ऑर्डर्ड मैप भैया होने उसमें से? आपका बैलेंस बाइनरी रेड सर्च ट्री ब्लैक के थ्रू बाइनरी। होता है तो। वो इम्प्लीमेंट, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटरनल जो वो कैसे कर रहा है वो मैपिंग, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप C++। ओके, सो लेट्स सी, लिखा है क्या? नहीं लिखा है, एक सेकेंड रुको, मिलेगा, कैसे लिखो? हाउ आर मैप्स implemented in C++, right? Okay, usually implemented as red black trees. Okay, maps are usually implemented as red black trees. Okay, what is red black trees? Now एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तुमको पता होना चाहिए, जस्ट सो दैट इंटरव्यू में अगर तुमको पूछे तो तुम आंसर दे पाओ, ठीक है। सो इन कंप्यूटर साइंस अ रेड ब्लैक ट्री इज अ काइंड ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ओके, इट्स अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। तो जब भी तुम कुछ इंसर्ट करते हो, अपने आप को बैलेंस करता है, सो दैट इट नेवर एक्सीड्स द हाइट ऑफ लॉग एन, ठीक है। मतलब जो तुम्हारे ट्री का हाइट होगा वो कभी भी लॉग एन नहीं से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एन इज
being the characters. Each node stores the extra weight. अच्छा, ये कलरिंग वाला ये बहुत हाई लेवल है अभी तुम्हारे लिए. रेड ब्लैक ट्री तो हम लोग इस पे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, किसी दिन तुमको वो पढ़ाया जाएगा, बट अभी नहीं. Okay, maps are pretty straightforward. Now there's one more type of map which is known as obviously unordered. ठीक है. भैया हम्म. भैया एक बार वो साइज जो रिटर्न कर रहा था, एक बार वो फिर से सब बता सकते हैं आप? रिटर्न Okay. टाइप वो जो Sure. ठीक है. Sure. तो बेसिकली अभी मैं यही बस ऊपर चेंज कर दिया, वो भूल जाओ. अगर मैं कुछ इरेज कर रहा हूँ जो कि मेरे मैप में है, ओके, तो मेरा मैप मेरे को एक नंबर भेजता है, वो है 1 या 0. ठीक है. जनरली अगर मैं बहुत सारे डिलीशन कर रहा हूँ यूजिंग अच्छा मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे बहुत सारे डिलीशन करते हैं. ओके. अगर लेट्स से मेरे को ये फर्स्ट 3 मैप के एलिमेंट्स को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा पता है? मैं पोजीशन लूँगा. ठीक है. वो है किसका पोजीशन? वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन. ठीक है. मैं सेव करूँगा. अच्छा, अगर मैं इसको ऑटो यूज़ नहीं करता तो मैं यहाँ क्या लिखता पता है? मैप अंडरस्कोर स्ट्रिंग कॉमा एंड कोलन इटरेट. ठीक है. आई टी इक्वल्स वर्ड फ्रीक्वेंसी. राइट. गलत लिखा मैंने. मैप स्ट्रिंग्स सेकेंड नो नेम टाइप इटरेट. ओके. मैप स्ट्रिंग्स में अच्छा यहाँ पे अगर मेरे को एरर आया तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैप सी प्लस प्लस देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या रिटर्न करता है बिगिन और नॉट दी. If I go to C++ website, okay, this is the different website. Returns a iterator the begin. ठीक है. Let's see ये begin क्या टाइप का iterator रिटर्न करता है. Allocator begin. Okay. Map compare allocator begin. So अगर हम लोग यूज करते हैं इसको, ओके, इन्होंने ऑटो यूज किया है. ओके, यहाँ पे बताया नहीं है. टू बैड. allocator. भैया भैया वहाँ पे इटरेटर में एक ई नहीं होगा शायद, वही दिक्कत आ रहा हो. iterator में ई नहीं होगा. भैया एंड में ई आई लिखा टी होता है. आर Okay. एंड में ई Right. लिखा हुआ है. Oh shit, sorry. So ये इटरेटर होगा अगर मैं ऑटो कीवर्ड यूज नहीं करता ऑब्वियसली, है ना. ऑटो से ये नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को. ओके, लेट्स से मेरे को आई टी प्लस इक्वल्स 4. क्या ये ओवरलोडेड है? नहीं है. मेरे को प्लस प्लस करके जाना पड़ेगा. प्लस प्लस एंड या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई मैप स्ट्रिंग एंड कोलन इटरेटर इज काइंड ऑफ अ पॉइंटर, राइट. IT2 equals to IT plus 4 या फिर IT plus 2. Let work. Nope. IT लेते हैं एंड IT2 को ऐड करते हैं. ठीक है. प्लस प्लस एंड IT2. ओके, सो मैंने क्या किया? इटरेटर 1 एंड इटरेटर 2 को सेम पोजीशन में लाया जो कि है बिगिन, एंड IT2 को 2 शिफ्ट कर दिया. तो IT1 यहाँ पे, IT2 ABC में. ठीक है. IT1 ABB में एंड IT2 ABC को पॉइंट करता है. ठीक है. सो मैं IT1 कॉमा IT2 पास करता हूँ, राइट. इरेज में बताने के लिए कि मैं क्या, अच्छा IT1 नहीं है, IT है, सॉरी. IT एंड IT2 पास करता हूँ. ठीक है. ओके, नो वेरिएबल कन्वर्जन. मैंने कुछ गलत किया. लेट्स जस्ट ऑटो यूज करते हैं. यहाँ पे बहुत लंबा लग रहा है और एक बार चेक करते हैं. 1. नाउ वेट, अच्छा एक सेकंड रुको, फिर से मैंने कुछ गलत किया क्या? वो कंस्ट्रक्टर चेक कर लेते हैं. C++ रेफरेंस, राइट. कौन सा इरेज था? इरेज फर्स्ट कांस्टेंट इटरेटर एंड लास्ट कांस्टेंट इटरेटर. ओके. सो कांस्टेंट इटरेटर होना चाहिए और हमारा इटरेटर कांस्टेंट नहीं है, राइट. ओके, लेट्स सी. अगर इन्होंने एग्जांपल्स दिए नीचे, कोई मैप एंड, ओके, पूरा हटा दिया. ओके,
अभी के लिए वही करते हैं, ठीक है। मेरे को बार बार इटरेटर प्लस प्लस लिखना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वर्ड्स, जैसे मैं सारे वर्ड्स हटाना चाहता हूँ, ठीक है। वर्ड फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, ओके। सो ये हो गया स्टार्टिंग इटरेटर, ये हो गया एंडिंग इटरेटर, राइट। एंड मैंने उसको पास किया रेज में। ओके, नाउ वी विल कन्वर्जन फ्रॉम मैप बेसिक स्ट्रिंग। ओके, मैंने कुछ गलत किया क्या? जस्ट अ सेकंड। नो कास्ट वैल्यू रेफरेंस टू टाइम। ओह नो, मेरे को कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा। एंड वेरिएबल कन्वर्जन फ्रॉम मैप। ओके, सी प्लस प्लस में एरर पढ़ना इट्स लिटिल टफ, क्योंकि बहुत वियर्ड शिट लिखता है। बट हमको बस बेसिक चीज़ यहाँ पे, नो कांस्टेंट वैल्यू रेफरेंस टू टाइप पेयर बेसिक स्ट्रिंग, ओके, कैन नॉट बाइंड द वैल्यू अनरिलेटेड। मैप स्ट्रिंग, नो वेरिएबल कन्वर्जन फ्रॉम मैप स्ट्रिंग टू allocator to, okay. ओके, ओ हाँ सॉरी, मैं भी क्या कर रहा हूँ, ओके। जब हम लोग ये वाला इटरेटर यूज करते तो वो तो इटरेटर रिटर्न कर रहा है, राइट। सॉरी, साइज रिटर्न नहीं कर रहा। ओके, साइज के लिए तुम पूछ रहे थे ना, मैं एक बार ये हटा देता हूँ अभी के लिए। तो सिर्फ साइज चाहिए, तो अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर हटाता हूँ, ठीक है, जैसे ABC, ठीक है, मैप से, तो जो साइज आता है, ठीक है, वो होता है बेसिकली कितने कैरेक्टर्स मैंने डिलीट किए हैं, ठीक है, कितने की वैल्यू पेयर्स हटाए हैं। सो इनिशियली तुमको दिख रहा है ABC=3 था, राइट, वो हट गया नेक्स्ट, जब मैंने उसको इरेज किया, तो वो इरेज मेरे को बता रहा है कि वेदर इरेज एक्चुअली में हुआ है या नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो मैं इसको यूज ये कर फिर वो सकता हूँ कंफर्म 0 करने एंड के 1 लिए, ही देगा ना? जनरली, क्योंकि और कोई सेंस नहीं बनाता, राइट, क्योंकि अगर तुम एक ही की को उड़ा रहे हो तो वो 0 या 1 में ही होगा, है ना। ओके, मैप में एक और चीज़ है, ठीक है, मैप में डुप्लीकेट्स ऑब्वियसली नहीं होते, क्यों, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि तुम्हारा की हमेशा यूनिक होता है मैप में, ठीक है। सो इसलिए हम लोग ये फ्रीक्वेंसी वाला काम कर पा रहे, क्योंकि ABC शुड ऑलवेज बी यूनिक। अगर मैं ABC को यूनिक नहीं रखता ना, तो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, वो 3-4 ABCs बनाता, ठीक है, बट वो ABC ही यूज कर रहा है जो यूनिक है, ठीक है। तो याद रखना कि यूनिक होता है। नाउ इसको मूव ऑन करते हैं, हम लोग मैप तो देख लिया, अब अनऑर्डर्ड मैप देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड मैप का फायदा क्या है, बता सकता है कोई? भैया टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, देखो 1 में हो जाता है। बिगो जो 1 में हो सारे। जाता है, राइट। बिगो 1 में क्यों होता है? भैया इसमें क्योंकि हैश थ्रेड टेबल्स ब्लैक में ट्री का फॉलो करता है ये। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, हैशिंग फंक्शंस यूज होते हैं। हाँ सही है, ठीक है, एक एक करके बोलिए फिर। हाँ, हैशिंग फंक्शन यूज होता है, जैसा हम लोग स्ट्रिंग में देख रहे थे। तो हम लोग आज थोड़ा बेसिक्स ऑफ हैशिंग दिखा भी देते हैं, ठीक है, क्या होता है। सो बेसिकली हैशिंग क्या होता है ना, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ABC, ठीक है, इसको मैंने उठाया और मैंने एक हैश फंक्शन को भेजा, ठीक है। हैश फंक्शन एक फंक्शन होता है जिसका काम होता है इसको कन्वर्ट करना किसी भी वे में एक नंबर में, ठीक है। ये हैश फंक्शन ABC को उठाएगा और नंबर में कन्वर्ट करेगा। अगर तुम 1 2 3 एक नंबर दे रहे हो, ये हैश फंक्शन उठाएगा उसको किसी और नंबर में कन्वर्ट करेगा। इसी को बस हैशिंग बोलते हैं, लेमैन्स टर्म। तुम इसको उठाते हो, देते हो, एक नंबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ ये जो नंबर होता है, ठीक है, ये जनरली एक रेंज से रेंज तक रहता है। तो लेट्स से ये हैश फंक्शन बोलेगा कि मैं 0 से एट मैक्स 10⁶, ठीक है, के साइज का हैश करूंगा। इसका मतलब है ABC लेगा, उसको यूज करेगा ABC को, A का लेट्स से फ्री, वो कैसे यूज करेगा, A का एस की वैल्यू क्या है, 65 आई गेस, 97 सॉरी, ठीक है। फिर उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एक प्राइम नंबर से, ठीक है, लेट्स से कुछ प्राइम का पावर 0, देन ऐड करेगा, दूसरे कैरेक्टर को लेगा, ठीक है, दैट इज B, दैट इज 98, उसको मल्टीप्लाई करेगा किसी प्राइम के दूसरे पावर से, उसी प्राइम के पावर ऑफ 1, सॉरी ये पावर ऑफ 1 से, राइट। एंड देन नेक्स्ट लेगा C विच इज 99, उसको मल्टीप्लाई करेगा प्राइम के तीसरे पावर से, ठीक है, मतलब सेकंड पावर से। ये चीज जो रिटर्न करेगा उसको मॉड करेगा ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए, एंड उसके बाद लेट्स से 1076 कुछ ऐसे नंबर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हैशिंग, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज नोन एज हैशिंग इन स्मॉलेस्ट टर्म्स, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के हैशिंग फंक्शन होते हैं, तुमने SHA
हैशिंग सुना होगा आई गेस, SHA राइट, 256, ठीक है, इट्स अ हैशिंग एल्गोरिथम, ओके, SHA 256 इज अ हैशिंग एल्गोरिथम. So what this thing is doing is this is telling me for sure कि कभी भी ये चीज ना डुप्लीकेट नहीं होगा. अब ऑब्वियसली कभी कभी तुम डुप्लीकेट होगा, वो मैं बाद में आऊंगा, बट जनरली इट्स वेरी रेयर कि तुम्हारा कभी डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगे एक अलग अलग स्ट्रिंग के. तो अगर मैं ABB डालूंगा तो उसका कोई और हैश वैल्यू आएगा, 1172 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है. तो ये चीज जो है, ये चीज अभी मैं डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा ये क्या करता है, ठीक है. इसका हम लोग बोलते हैं रोलिंग हैश. ये स्ट्रिंग कंपैरिजन में यूज होगा बाद में, बट अभी के लिए समझ लो ये एक नंबर बनाता है, ठीक है, हैश फंक्शन, ठीक है. और वो जो नंबर बनाता है वो यूनिक होता है जनरली, ठीक है. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मैप्स यूज अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे, उसमें बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ द थिंग इज, तुम बोलोगे कि भैया ये जो यू नो हैश है उसमें भी तो टाइम लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग का साइज भी होगा, राइट. ऑब्वियसली कुछ टाइम लगेगा उसमें भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा की का लेंथ कितना है, ठीक है. बट द थिंग इज कि की का लेंथ जनरली तुम्हारा हार्डली 1 से 20 या 1 से 50 के बीच में लाई करेगा, ठीक है. तुम्हारा की कभी भी 1 10 to the power 6 नहीं होगा, राइट. तो इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल कंप्यूटेशन rather than log n. अब log n में क्या है, लॉग इन भी छोटा ही है वैसे, बाद में बताएंगे, बट लॉग इन वाला जो स्टफ है ना वो क्या करता है, ये इसको हैश नहीं करता, राइट. इसको यूज करता है वो ट्री में लेफ्ट जाता है या राइट जाता है ना, उसको इंसर्ट कर देता है ABC को, ठीक है, वो रेड ब्लैक ट्री में, ओके. तो उसमें वो हैशिंग नहीं करता, और यहाँ पे हैशिंग होता है. हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, कांस्टेंट, बट नॉट सॉरी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इट्स नॉट एक्चुअली कांस्टेंट. इट्स इन इसका एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट. और इसको प्रूव करने के लिए लेट्स गो एंड सी व्हाट इज अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है. तो अनऑर्डर्ड underscore map in C++, right. We'll go to which link, c++.com. ओके, यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है, एंड एक छोटा सा चीज लिखा रहेगा आई गेस, कहाँ है, इंसर्ट देखते हैं, राइट. इंसर्ट, राइट, इंसर्ट. तो अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्ट करने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, ठीक है. तो सिंगल एलिमेंट इंसर्शन के लिए हमको लिखता है एवरेज केस कांस्टेंट एंड वर्स्ट केस लिनियर, ठीक है, कंटेनर साइज. मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, सो अगर मैं कोई भी मेरे को मल्टीपल एलिमेंट्स अभी नहीं देखना, ठीक है, मेरे को सिंगल एलिमेंट देखना. अगर मैं कोई भी सिंगल एलिमेंट को डाल रहा हूँ, मेरा वर्स्ट केस लिनियर भी लग सकता है, ठीक है, बट एवरेज केस कांस्टेंट है तो हम लोग इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. इट्स नॉट एक्चुअली कांस्टेंट, इट्स rather mix, okay. कभी कांस्टेंट है, कभी लिनियर है. जनरली इट्स कांस्टेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज इट अनऑर्डर्ड, ठीक है. इट इज जनरली फास्टर बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये याद रखना. समटाइम्स इट्स बेटर टू यूज मैप, ओके, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. एनीवेज, मैंने सेम कोड है, कुछ चेंज नहीं किया, बस मैप की जगह अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लिया, एंड हेडर फाइल में अनऑर्डर्ड मैप डाला, एंड वर्किंग फाइन, राइट. बट तुमको दिख रहा होगा कि ऑर्डर मेंटेन नहीं है, राइट. ABB लास्ट में आ गया अचानक से, ZXY सेकंड एलिमेंट बन गया, राइट. दिस इज ऑल अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है. ऑर्डर मेंटेन नहीं होता बट काम सेम करता है, ठीक है. कोई क्वेश्चंस? नहीं, ओके, कुल. हम लोग फिर चलते हैं. अब मैं अनऑर्डर्ड मैप के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम जब तक भैया क्वेश्चंस. हाँ. ये इसमें जब अपन इंसर्ट करते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आपने ऊपर वाले लाइन नंबर 28 पे लिखा है, क्या ये तरीके से अनऑर्डर्ड मैप में इंसर्ट हो जाता है? मतलब ये क्या? वाली, मतलब सॉरी, हो जाता है? हाँ, सब सेम होता है अनऑर्डर्ड मैप में एज मैप, बट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती है, ठीक है. इंसर्शन, फाइंडिंग, ये सब सेम है, ठीक है. ओके. इरेज भी सेम है, ठीक है, इसलिए मैं इरेज यूज कर पा रहा हूँ, राइट. इरेज भी सेम है बट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, ठीक है. नाउ हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, राइट. ओके, given two strings S and T, determine if they are isomorphic. Okay, what isomorphic means is two string S and T are isomorphic if the characters in S can be replaced to get T. Okay, all occurrence of character must be replaced with another character while preserving the order of character. No two characters may map to the same character, but a character may map to itself. ये कचरा जो लिखा है वो भूल जाओ, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा लिख दिया. तो बेसिकली
एसेंट्री या आइसोमॉर्फिक इफ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट टी। ओके, सो अगर मैं एस में जो कैरेक्टर्स है अगर मैं उसको रिप्लेस करके दूसरे कैरेक्टर्स बिठाता हूँ एंड आई कैन मेक टी, देन इट्स आइसोमॉर्फिक, यू नो। नाउ द थिंग इज कि इफ आई change one character, I have to change all the characters. ठीक है? That means if I use, if I say that I'll change G into D, then the second occurrence of G should also turn into D. समझ आया? Similarly, अगर मैं बोलता हूँ कि if I change O into A, ठीक है, then the second occurrence of O will also be A. That's why it's false because it's not matching. Okay, so let's see एक बार blackboard में. So the question is very straightforward. ठीक है? हमारे पास एक string है A, बस एक स्ट्रिंग है ए बी बी सी, ओके, एंड एक स्ट्रिंग है ए एक्स वाई जेड। ओके, नाउ हमको ये स्ट्रिंग बनाना है। ओके, तो हम लोग कुछ कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा ए एंड ए सेम है, तो आई डोंट नीड टू चेंज इट। मैंने देखा बी एंड एक्स सेम नहीं है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मैप बी इनटू अ डिफरेंट कैरेक्टर। ओके, so let's say I map b into x, okay, so that I make it x, so I can replace this b. Now let's say I'm making a new string, so a is same but b को मैंने map कर दिया x से। Now the second b will also act as x, right, because मैंने उसको map किया हुआ है। बट यहाँ पे मेरा y है, तो यहाँ पे ही मैं रिटर्न कर जाऊंगा false, I cannot make it, राइट। मैंने ये इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे अगर b नहीं होता, d होता लेट्स से, ठीक है, देन डी को अभी तक मैंने मैप नहीं किया था, राइट, तो मैं डी को कुछ भी मैप कर सकता हूँ। क्या मैप कर सकता हूँ मैं? डी को मैं मैप कर सकता हूँ टू द कैरेक्टर वाई, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ डी को, राइट, एंड देन सी को मैं मैप कर सकता हूँ जेड से, राइट। तो मैंने ट्रू रिटर्न करूंगा इस केस में जब मैंने सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया, राइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ विल वी डू इट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग को लेंगे एंड इसके ऊपर इटरेट करेंगे, राइट, और हमको उसके लिए एक मैप चाहिए, राइट, ये मैपिंग करने के लिए एक मैप चाहिए। सो आई मेक अ मैप ऑफ कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर, ओके, दिस सेज कि कौन से कैरेक्टर से कौन से कैरेक्टर में मैप कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट विल बी लाइक फ्रॉम कैरेक्टर टू, ठीक है, फ्रॉम टू मैप, ठीक, कौन से कैरेक्टर से कौन से कैरेक्टर का मैप है ये। देन फॉर स्ट्रिंग, ओके, नॉर्मल फॉर लूप चलाता हूँ इस केस में। अभी हम लोग रेंज बेस्ड फॉर लूप भी चला सकते हैं, योर विश। एस डॉट लेंथ, अच्छा, एस जो स्ट्रिंग है उसमें दो चीज़ें, दो फंक्शन हमको साइज देती है, एक होता है लेंथ और एक होता है साइज। तो यू कैन यूज साइज टू सो दैट तुम इसको रिलेट कर सको वेक्टर के साथ। एस इज काइंड ऑफ स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ अ वेक्टर ओनली, ओके। नाउ आई प्लस प्लस, यहाँ तक हो गया मेरा। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग दिया मैं उसके ऊपर इटरेट कर रहा हूँ एंड सेकंड स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, ओके। नाउ मेरे को एक चीज़ फिगर आउट करना है, क्या ये दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है व्हाट, इस लेंथ सेम है। क्यों? अगर एक का लेंथ सेम नहीं हुआ, राइट, इसका लेंथ एक कम हुआ, ये नहीं होता, तो मैं इसमें आता और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, राइट। तो मैं किसके साथ मैपिंग करता? इट डजेंट मेक सेंस, है ना। तो मेरे को उस केस में फॉल्स रिटर्न करना होता अगर मैपिंग नहीं बोला है, बट इन्होंने बोल दिया लेंथ इज सेम। So what I need to do is I will need to iterate over this. I need to from to map में मेरा check करना है, right, find if a mapping exists for this character, okay, or I can use it character c current character, ठीक है, equals to s of I, right, if I use this थोड़ा simpler बनाने के लिए, ठीक है। Now current character, find current character in my map, ठीक है। So this if condition equals to from टू मैप डॉट एंड, राइट। इट मीन्स अगर वो मेरे को कैरेक्टर नहीं मिला मैपिंग, मतलब उसका कैरेक्टर का कोई मैपिंग नहीं है, देन आई विल जस्ट गो अहेड एंड मैप इट, राइट। सो फ्रॉम टू मैप इक्वल्स टू t of this index, okay, for s of this index कैरेक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, करंट कैरेक्टर को लिया, ठीक है, मैंने उसको मैप कर दिया विद वॉट एवर द कॉरस्पॉन्डिंग टी का कैरेक्टर इज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक मैंने क्या किया, किसी को कोई भी डाउट पूछ सकता है? ओके, नहीं है, गुड। सो जब मैंने ये चीज़ किया, ओके, आज आज तुम्हारा क्लास तो नहीं है, राइट?
नहीं भैया, आज छुट्टी है, सेकंड सैटरडे। सेकंड हाँ सैटरडे, जी, छुट्टी है। राइट। सो जब मैंने ये चीज़ किया, ओके, टी ऑफ आई, ओके, उसमें वो मैप हो गया ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, ओके। तो अगर मैंने फाइंड नहीं किया ये कैरेक्टर तब मैं मैप करूँगा। इफ फाइंड किया हुआ है तो मैं एल्स केस में क्या करूँगा, चेक करूँगा जो मैप मैप कैरेक्टर किया है मैंने, वो क्या वो मैच कर रहा है इस कैरेक्टर के साथ, विच मीन्स लेट्स से यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड, ओके ग्रेट, मीरो क्रैश हो गया। नहीं, एनीवेज हम लोग दूसरा ऑप्शन है वाइट बोर्ड, ओके। ओके लेट्स से कि ए बी सी था, राइट, ए बी सी डी था एंड ए बी बी एक्स था, ठीक है। नाउ जब मैंने ए को ए के साथ ए एक सेम कैरेक्टर है, सो आई डोंट नीड मैपिंग, ठीक है, सो आई शुड स्किप दैट, राइट। हाउ विल आई स्किप? नो, आई नीड मैपिंग, नो आई डोंट नीड मैपिंग, आई नीड मैपिंग, सॉरी। सो मैंने क्या किया, ए को ए के साथ ही मैप किया, ठीक है, क्योंकि सेंस बनाता है, राइट। देन बी आया, देन बी को मैंने बी के साथ मैप किया, राइट। नाउ जब नेक्स्ट बी आया, नेक्स्ट बी आया इस स्ट्रिंग में, ठीक है, तब मैं क्या चेक कर रहा हूँ इज क्या ये बी ऑलरेडी मैंने मैप में देखा है। अगर देखा है देन आई नीड टू फाइंड किसको मैप किया था। इफ दिस मैपिंग इज मैचिंग दिस कैरेक्टर then I am good to go. If it's not matching then I should return false, okay। So from to map of this current character, ठीक है, is equals to, ठीक है, ये इसका वैल्यू देगा, राइट, इस करंट कैरेक्टर में जो भी वैल्यू है which will be a character in t, if it's equal to t or if it's not equal to t, not equals to t of I, then I'll return here false, okay। With ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर ये पूरा फॉर लूप रन होता है और एक बार भी फॉल्स रिटर्न नहीं होता है, दैट मीन्स सारे कैरेक्टर्स को मैं आइसोमॉर्फिक बना सकता हूँ, राइट। या फिर एक वो स्ट्रिंग एस को मैं आइसोमॉर्फिक बना सकता हूँ, देन आई विल रिटर्न जस्ट ट्रू, ठीक है, दैट्स इट। सो इफ आई रन दिस कोड, लेट्स सी, okay, it's giving me a good correct answer for the first test case. Let's try for all test case. Okay, true है, let's submit. ओके, वन एरर, क्या एरर है, बी ए डी डी बी सी ए, ओके। यहाँ पे मैंने ट्रू रिटर्न किया बट यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आना चाहिए, ओके लेट्स ट्राई। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब ये कैरेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, इज टू स्ट्रिंग गिवन टू स्ट्रिंग डिटरमाइन इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, ओके। सो द थिंग इज कि जब मैं इस स्ट्रिंग को मैप कर रहा हूँ नेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ, तो मेरे को सिमिलरली इस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ भी मैपिंग करना है। दैट मीन्स ये वाला जो कैरेक्टर है पी ए डी सी, ओके, यहाँ पे है बाबा, राइट, पी ए बी है। मैंने मैप क्या किया, इसको इसको देखा, मैंने बोला कि ओके ग्रेट, बी शुड मैप टू बी, ओके। नाउ मैंने ए को देखा, मैंने बोला ओके ग्रेट, ए शुड मैप टू ए। फिर मैंने डी बी को देखा, मैंने बोला डी अभी तक मैंने मैप में नहीं किया, तो मैंने क्या किया, डी शुड मैप टू बी। बट नाउ देयर इज एन एरर, राइट, व्हाई देयर इज एन एरर, क्योंकि B is already been mapped, right? B को तो ये represent कर रहा है, this B. How am I, mapping again? So in that case, जो मैं पहला first condition बोल रहा था, वो है कि I'll check if, okay, if current character equals to T of I, then I'll do what? नहीं, वो करने से नहीं होगा, सॉरी। तो एक्चुअली एक टू वे बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका मतलब है कि मेरे को बताना पड़ेगा दिस हैज ऑलरेडी बीन मैप्ड, दिस कैरेक्टर हैज ऑलरेडी बीन मैप्ड, ओके। देयर इज मेनी वेज टू डू इट। वी कैन यूज वन थिंग व्हिच इज नोन एज सेट, राइट, सेट यूज कर सकते हैं। तो हम लोग एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर मैप्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये मेरे को बताएगा कि कौन से कैरेक्टर्स ऑलरेडी मैप हो चुके हैं, ठीक है। सो अगर मैं किसी करंट कैरेक्टर को दूसरे किसी कैरेक्टर के साथ मैप करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो पहले उसको जिस भी कैरेक्टर को मैं मैप करने का ट्राई कर रहा हूँ, दैट शुड नॉट फॉल अंडर द सेट, ओके। सो व्हाट आई कैन डू इज, इफ आई एम मैपिंग सम कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम,
then mapped character dot insert p of I. ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि ये कैरेक्टर मैंने इंसर्ट कर दिया। ओके, कैसे? मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने ये बी को मैप किया बी के साथ, मैंने एक सेट में बी को डाल दिया, मैंने बोला बी हैज ऑलरेडी बीन मैप्ड। ओके, देन मैंने ए को ए के साथ किया, देन ए को डाल दिया सेट में, देन मैंने डी को बी के साथ किया, राइट? उस टाइम मैंने देखा कि दैट दिस कैरेक्टर बी हैज ऑलरेडी बीन मैप्ड बाय सम अदर कैरेक्टर, देन आई कांट डू दिस। ठीक है, इन दैट केस आई रिटर्न क्या कहते हैं, आई रिटर्न समथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे एक अंदर चेक डालेंगे, इफ मैप्ड ओके ऑफ dot find mapped character dot find what this t of I, मेरे को find करने की already mapped है कि नहीं, equals to mapped character dot end. Okay, if this character is already been mapped, then I'll not map it. Okay, then I'll skip ये end मतलब बोल रहा है कि map नहीं हुआ है, तो obviously I'll map it, else I'll return false. Why should I return false? Idea? या वो क्योंकि पहले से भाई मैप हो चुका ऑलरेडी है एक मैप हो जगह, तो चुका है। दूसरा बार करना नहीं, इसलिए फॉल्स। करेक्ट, ऑलरेडी मैप हो चुका है, तो दूसरी बार नहीं कर सकता, तो डी बेसिकली एरर दे देगा मेरे को। ठीक है, 2 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई। सारे टेस्ट केसेस नॉर्मल वाले पास हो रहे हैं। विल टेक दिस टेस्ट केस, पुट इट, चेक करते हैं। ग्रेट, अब सबमिट करते हैं। नाइस, तो चल रहा है, एंड हमने यहाँ पे 2 C++ STL के कोड को यूज किया। नाउ द थिंग इज कि इफ यू डोंट यूज दिस थिंग ना, यू हैव टू राइट अ ह्यूज कोड, ओके, एंड दैट इज नॉट गुड। ठीक है, और यू हैव टू यूज एरेज एंड अलग अलग थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा अपना, बट इट्स ईजियर दिस वे, राइट? अगर हम लोग मैप्स एंड सेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, छोटा कोड बनता है एंड क्लीनर बनता है। Let's go to the second question. Okay, valid anagram. Okay, 2 strings S and T return true if T is an anagram of S and false otherwise. Okay, so anagram basically means कि मैं कोई भी characters को rearrange कर सकता हूँ किसी भी ways में, should make this. Okay, now very easy way to find if a string is an anagram of दूसरा string is, let's say A B C. I need to find C A B is an anagram of A B C. How will I find it? If it's an anagram of this character, this string, and since I am allowed to rearrange the string in any order I want without increasing or decreasing the character, the frequency of character should remain same. Okay, so if I have x over here, let's say I have e over here. Okay, instead of c, this is e. Now e has a frequency of 1 here, but e has a frequency of 0 here, right? यहाँ पे अगर मिसमैच हुआ तो देयर इज नो वे कि दिस इज एन एनाग्राम ऑफ दिस कैरेक्टर। ओके, सो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे एंड कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज करेंगे कैरेक्टर कॉमा इसका इंटीजर वैल्यू, इसको बोलेंगे कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी। ओके, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या करेंगे इज फॉर, हम लोग पहले स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट कैरेक्टर एम्परसेंड सी इन एस, और ठीक है, हर एक एक कैरेक्टर को निकाला मैंने एस से एंड आई एम गोना इंसर्ट इट, राइट? तो इफ पहले तो फाइंड करना है कि ये कैरेक्टर ऑलरेडी है कि नहीं। ठीक है, डॉट फाइंड। ओके, फाइंड करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता है कोई? ये मैप के लिए लॉग इन ही है, लॉग इन, राइट? लॉजिकली होता है। करेक्ट करेक्ट। सो जब तुम यूज करते हो ना, क्या कहते हैं, कोई भी फंक्शंस, राइट, जैसे फाइंड, इरेज, देन यू शुड नो कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, सो ध्यान में रखना। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है इसमें। ओके, मैंने फाइंड किया सी। ठीक है, इफ दिस गिव्स कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, इसका मतलब है दिस कैरेक्टर हैज नॉट बीन सीन येट, राइट, इन माय मैप। so what I can do is character frequency of this character equals to 1, else मैंने ये कैरेक्टर देख लिया तो character frequency of this character is equals to जो भी था उसमें add 1, right? Simple. Now
what I need to do is see if the character frequency of t is different. Okay, now हम लोग इसको नाम दे सकते हैं character frequency 1. Okay, and एक character frequency 2. ठीक है, app character frequency 2. Okay, मैं इसके बाद एक बहुत सिंपल अलग वे बताऊंगा एरे में कैसे करते हैं इसको, तो उसके लिए स्टिक करना const character ampersand c, फिर से same, but at this time I'll iterate over t. Now can you see that I'm repeating this code, right? Just take this code, make it a function. Okay, void find fill frequency. ठीक है, एंड इसमें क्या करेगा, वो मैप एक्सेप्ट करेगा एक कैरेक्टर का, मैं इंटीजर का character frequency map, right? And then I'll do some stuff. So what I need to do is this. ये कैरेक्टर लेगा और हमको एक स्ट्रिंग भी चाहिए, राइट? सो स्ट्रिंग भी हम एम्परसेंड के थ्रू पास करेंगे, स्ट्रिंग एज सेकंड पैरामीटर एस. ओके, सो दिस शुड डू माय जॉब. ओके, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी में इंसर्ट करेगा, एंड सिंस मैं एम्परसेंड के थ्रू पास कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ वो नीचे भी इसमें भी दिखेगा. क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस के थ्रू पास हुआ है. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज fill frequency. ओके, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 1, s. ये मेरा पहले वाले का भरेगा एंड ये मेरा दूसरे वाले का भरेगा. ठीक है, ये स्मॉलर कोड क्लीन अप हो गया. अब मेरे को क्या चेक करना है कि दोनों को कैरेक्टर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है कि नहीं. तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, फॉर ओके फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं. अगर एक वे है कि मैं रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं वही यूज़ करूँगा. ठीक है, अभी के लिए. और एक और लाइफ हैक बता देता हूँ मैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ये मैप एंड पेयर्स एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो यूज ऑटो. ठीक है, इफ आई राइट ऑटो character ch and s. Okay, now this is not character. ठीक है, auto in s नहीं, सॉरी, character frequency 1 के ऊपर इटरेट करेंगे. कैरेक्टर, तो ये सिर्फ कैरेक्टर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, कैरेक्टर एंड एफ. ठीक है, एफ क्यू. ठीक है, सी एच एफ क्यू मतलब कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी. तो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी डॉट फर्स्ट जो होगा दैट विल बी माय की, एंड द सेकंड होगा दैट विल बी माय वैल्यू, राइट? बिकॉज एज आई टोल्ड, राइट, मैप को अगर हम लोग इटरेट करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है, ये डेटा टाइप वो पेयर होता है, राइट? पेयर ऑफ वॉट एवर द मैप का अंदर का वैल्यू इज, कैरेक्टर कॉमा जो भी है. ठीक है, सो हम लोग जब ऑटो लिखते हैं, ऑटो विल रिप्लेस दिस थिंग फॉर मी, राइट? तो उसका जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो मेरे को कैरेक्टर देगा, एंड जो सेकंड वैल्यू होगा वो मेरे को इंटीजर देगा. कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि पहली बात तो इफ कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 2 में चेक करेंगे हमेशा. ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 का ले रहे हैं तो 2 में चेक करेंगे. हम लोग 2 में क्या चेक करेंगे, फाइंड करेंगे. ओके, इट्स बेटर कि मैं ऐसे लिख दूँ, कैरेक्टर एंड इसको मैं एम्परसेंड दे दूँ. ओके, तो कैरेक्टर ch इक्वल्स टू chfq डॉट फर्स्ट, ये मेरे को कैरेक्टर देगा, और इन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू जो भी मैं अभी देख रहा हूँ जिसका chfq. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दे देगा मेरे को. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज फाइंड करना है whether this character is there in character frequency 2. तो ये कैरेक्टर इक्वल्स टू अगर एंड है, डॉट एंड. ठीक है, यहीं से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स. क्यों? क्योंकि एनाग्राम नहीं बन सकता, एक मिसमैच कैरेक्टर है ना? अगर वो नहीं है, ठीक है, इफ दैट्स नॉट द केस, एल्स में आएगा वो. ठीक है, एल्स में क्या होगा, हम लोग फ्रीक्वेंसी कंपेयर करेंगे दोनों का, राइट? तो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 2 of this character, if character frequency 2 of this character is not equals to character frequency 1 of this character, right? अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ से फिर से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स. सिंपल. if that's not the case, अगर एक बार भी मेरा रिटर्न नहीं किया वहां से, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स an anagram, that's why I return true. Without नहीं भैया, समझ गया. भैया ठीक है, अच्छा, इजी लग रहा है.
लाइक ज़्यादा टफ नहीं है ये सब चीज़ें, एक बार तुम प्रैक्टिस करोगे बिकम्स ईजियर. ओके ओके, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हुआ. ओके, लेट्स जस्ट से कि क्या. लाइन नंबर 19 भैया लाइन नंबर 19 पे एरर है। राइट 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 19 में कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 2 पास होगा. राइट राइट राइट, थैंक्स. ओके, सारे टेस्ट केस पे करते हैं. ओके ग्रेट, सारे टेस्ट केस के लिए ट्रू आ रहा है, तो लेट्स जस्ट सबमिट, है ना. ग्रेट. सो हमने क्या किया कि हमने कंसिडरेशन नहीं लिया कि कौन सा स्ट्रिंग छोटा बड़ा है. तो हम लोग को बस एक चीज़ करना है यहाँ पे. हम लोग मान के चल रहे हैं जो कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 1 है उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, राइट, फॉर कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 2, है ना. सो सिंस कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी 1 मेरा जो है वो स्ट्रिंग ए का कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, सो विच इज़ अ लेसर विच इज ओनली ए. तो ये जो बी है वो उसको अकाउंट नहीं कर रहा. तो सिंपल फिक्स क्या है, हम लोग स्वैप कर सकते हैं, राइट. जैसे ही एस और टी आएगा, ठीक है, तो हम लोग स्वैप कर सकते हैं उसको. हम लोग स्ट्रिंग एस कॉमा टी भेजेंगे, तो जो भी स्वैप तभी करूंगा जब एस इज लेस देन टी. तो एस डॉट साइज लेस देन टी डॉट साइज, एंड हम लोग स्वैप कर जाएंगे. स्वैप फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है C++ में, तो तुमको मेहनत नहीं करना. तो ये भी एक टेम्पलेट फंक्शन है, ये दोनों को स्वैप करके रिटर्न करेगा. ठीक है, रिटर्न नहीं करेगा, मतलब स्वैप कर देगा इंटरनली. ठीक है, रेफरेंस के थ्रू जाएगा. लेट्स सी. Let's try this also. Great. Okay, सही है, easy. Now एक और वे है इसको करने का, ठीक है, एंड वो जनरली मेरा प्रेफर्ड वे रहता है. वो है कि हम लोग फिर से इसको देखेंगे विदाउट यूजिंग मैप. ओके, लेट्स फॉर सम रीजन लेट्स से तुम कोई इंटरव्यू में बैठे हो जहाँ पे तुमको उन्होंने मना किया मैप यूज करने. ठीक है, तो तुम कैसे करोगे. ओके, उस केस में हम लोग एरेज यूज कर सकते हैं और थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज पढ़ो, ठीक है. SNT consists of only lowercase English letters. So what that means is I'll never get a capital letter. So even if I get a only capital letter, I can do this trick. But let's just focus on small letters. So A B C D E, right. ऐसे करके 26 कैरेक्टर टिल Z होता है, राइट. मैं इनको अगर चेंज करना चाहता, I could have changed A to 0, B to 1, C to 2, D to 3 and so on, right. And this will be 25. Okay, क्योंकि 0 से शुरू किया then 25 तक जाएगा. ठीक है. So basically what I can do is I can convert a character into a integer, corresponding to 0 1 2 starting from A. Okay, so वो कैसे करते हैं basically A लेना, ठीक है, इसको subtract करना. Okay, not A. हाँ, कोई भी एक कैरेक्टर लेना, लेट्स एस ऑफ आई में कोई कैरेक्टर है, उसको मैंने माइनस किया ए से कैरेक्टर. ओके, लेट्स से ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो एस ऑफ आई माइनस ए क्या करेगा पता है. ए का एस की वैल्यू निकालेगा, तो ए का एस की वैल्यू लेट्स से 97 है. ओके, एंड एस ऑफ आई का एस की वैल्यू कितना होगा. एस ऑफ आई लेट्स से मेरा डी है. ओके, फॉर नाउ लेट्स सपोज डी रिटर्न करता है, तो डी का एस की वैल्यू होगा 97 98 99 100. ओके, 100. 100 माइनस 97 कितना हुआ 3. सो मैंने क्या किया, डी को कन्वर्ट कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए 3, राइट. सो अब मैं एस ऑफ आई की जगह मैं बोलूंगा कि इसका इंडेक्स है 3, right. So I can use the index. Now I can use a array of 26 characters, right. I can make a frequency array of 26 size, and each index will represent a character. 0 represent A, 1 represent B. समझ आया. Okay. So क्या कर सकते हैं इस हम लोग एक ही फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर बनाएंगे. ठीक है, पहले तो हम लोग को स्ट्रिंग को चेक करना ऑब्वियसली भाई.
if s dot size is less than t dot size, then I'll swap. ठीक है, this is my same s comma t. And if the swap करने के बाद s में always greater characters आएंगे, तो I can use s to make a frequency array. ठीक है, so what I need to do is int frequency of, since 26 characters है, तो I can make a 26 size का array. Now I'll make a for loop. Okay, so void fill frequency, similar, but this time I'll pass in the frequency array. Okay, so int frequency array comma जो भी string का frequency निकालना, string ampersand s. Okay, अब मेरे को क्या करना है, for loop चलाना है, int I equals to 0, I less than s dot size I plus plus. Okay, मैंने for loop चलाया and हर एक कैरेक्टर को अब मैं एक इंडेक्स में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, then I will write ind equals to s of I minus character a. This will give me an integer value of that particular index character. Okay, now what I need to do is frequency of that index, ठीक है, equals plus plus. ठीक है, अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो memset यूज करके. ठीक है, memset एक फंक्शन आता है एंड हैश उसका हमने देखा था राइट लास्ट टाइम, हैश इंक्लूड सी. कोई बता सकता है किस में आता है ये, कौन से हेडर फाइल में, विदाउट यूजिंग नेट ऑब्वियसली. C string. string राइट, सी स्ट्रिंग डॉट एच. ठीक है, तो ये सी स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में आता है मेम स्ट्रिंग, याद रखना. तो हम लोग मेम स्ट्रिंग मेमसेट यूज कर सकते हैं. ठीक है, और मेरे को इंक्लूड क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि सी ये जो लीड कोड है ना, इट almost includes every library, okay, in C++. So what I need to do is pass in the first pointer. This if I write only frequency, it is just acting as a pointer. Okay, so I pass in the pointer, then whatever I need to fill 0 and the size of the array. So I can calculate size of by using size of, right, size of frequency array, or I can use my own brain, right. 26 characters है, सारे integers है, कितने bytes होंगे, 4 into 26, right. So मैं 4 into 26 भी लिख सकता हूँ. ठीक है, same stuff. Okay, cool. नाउ मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया फ्रीक्वेंसी एरे को 0 से. ठीक है, नाउ यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है हर एक कैरेक्टर का. गुड. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज फॉर लूप चलाना है. ठीक है, फिर से, बट दिस टाइम फॉर टी. ओके, सो फॉर let's say integer I equals to 0, less than t dot size I plus plus. Okay, what I need to do is फ्रीक्वेंसी एरे से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी मैं बता देता हूँ. तो क्या कर रहे हैं, ए बी सी है एंड ए सी ए बी है. ओके, ये दो स्ट्रिंग्स है, ये एस स्ट्रिंग है, ये टी स्ट्रिंग है. ओके, सो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एरे बनाया. एक वो हुआ 0 का फ्रीक्वेंसी 1, 1 का फ्रीक्वेंसी 1 एंड 2 का फ्रीक्वेंसी 1. अब मैं इसके ऊपर इटरेट करूंगा. मैं इस सी को लूंगा, इसके पोजीशन पे जाऊंगा जो कि है 2 एंड इधर इरेज कर दूंगा 0 से. ठीक है, इस पे जाऊंगा, मैं इसके पोजीशन में जाऊंगा, इसको जो भी है उसको इरेज कर दूंगा 0 से, इस पे जाऊंगा, इरेज कर दूंगा, एंड एट द एंड मैं एक बार इटरेट करूंगा इस 26 कैरेक्टर्स साइज के फ्रीक्वेंसी एरे पे एंड चेक करूंगा कि सारे जीरोज है कि नहीं. अगर जीरो नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर क्या कहते हैं पॉजिटिव है, ठीक है, उसका मतलब है मेरा एक फ्रीक्वेंसी बच गया, राइट, विच मीन्स इट्स नॉट एन एनाग्राम. ओके, सो मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी. ओके, टी के कैरेक्टर का भी मेरे को इंडेक्स निकालना पड़ेगा, राइट. आई एन बी इक्वल्स टू कैरेक्टर एंड टी माइनस ए. ओके, यहाँ से मेरे को इंडेक्स मिल जाएगा. नाउ गो टू दैट इंडेक्स इन द फ्रीक्वेंसी एरे एंड सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, राइट. मेरे को लास्ट में क्या करना है, फॉर लूप चलाना है एंड आई इक्वल्स 0, आई लेस देन 26, क्योंकि 26 साइज का ऐड प्लस प्लस. अगर मैं 26 साइज का एरे बना रहा हूँ और मैं उसके ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, कांस्टेंट ही बिग ऑफ 1, कांस्टेंट बिग ऑफ 1, राइट. तो अगर ये मैं n टाइम्स कर रहा होता तो n into 26 होता, बट तुम ये नहीं बोलते n स्क्वायर, तुम बोलते n. ओके, क्योंकि ये बिग ऑफ 1 है. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडेक्स हमको क्या करना है, चेक करना है. ठीक है, सो क्या करेंगे, इफ
if frequency of index equals to zero, not equals to zero, right? अगर not equals to zero है तो then a problem, ठीक है? अगर not equals to zero मैं सीधा यहाँ से return कर दूंगा false because it's not an anagram. अगर वहाँ से false return नहीं आया then I'll return true, which means it's an anagram, right? This is a different way of doing it. Let's just check it works. Okay, frequency index. Okay, index. Oh, index नहीं calculate किया मैंने. Index क्यों है? Sorry. I. ओके फॉल्स 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 गलत है राइट. कुछ गलत कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? मैंने इंडेक्स निकाला, मैंने ऐड किया उसको. ग्रेट. ओके मैंने क्या किया, मैंने कॉल ही नहीं किया फिल इन फिल को. सो ह्यूज वर्क. फिल फ्रीक्वेंसी इन एस. ठीक है अब ये फिल करेगा राइट, नहीं तो फिल ही नहीं करेगा. फिल किया उसने फ्रीक्वेंसी एंड देन मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देन इट शुड वर्क राइट. सारे केसेस के लिए वर्क कर रहा है. नाउ लेट्स सबमिट. नाउ यू विल सी दिस दैट दिस इज मच फास्टर. ठीक है दिस इज मच फास्टर. व्हाई? बिकॉज लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हमने हर जगह से हटा दिया राइट. तो कहीं पे भी मेरे को लॉग एन नहीं लग रहा है, कहीं पे लग रहा है मेरे को लॉग एन इंसर्ट करने के लिए, है ना. ये जो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं इंडेक्स, इट्स जस्ट अ ऑपरेशन, ओवर वन ऑपरेशन राइट. एंड सीधा उस इंडेक्स पे जाके ऐड कर रहा हूँ. मेरे को कोई लॉग इन का टाइम झंझट नहीं है. ठीक है. सो इधर आई कैन यूज दिस और आई कैन ऑल्सो यूज अनऑर्डर्ड मैप. ठीक है उसमें भी थोड़ा लॉग इन का झंझट हट जाएगा. ठीक है तो नाउ दो हो गया मैप से. भैया इसको एक और बार एक्सप्लेन करेंगे. ओके मैं बंद कर दिया. थोड़ा सा लाइक ओवरव्यू स्टार्ट्स. ओके स्टार्ट से देखते हैं. ये फंक्शन है मेरा बेसिकली स्टार्ट से. ठीक है सो क्वेश्चन तो तुमको पता ही है राइट. दो स्ट्रिंग दिया है, हमको बताना है कि वो एनाग्राम है कि नहीं. एनाग्राम कैसे बताएंगे? अगर उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज और कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम है. सो व्हाट आई डिड इज, पहले तो मैंने फ्रीक्वेंसी एरे क्रिएट किया 26 कैरेक्टर्स का. क्यों 26 कैरेक्टर्स? क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं एंड सिर्फ हमको स्मॉल लेटर्स बोले, स्मॉल लेटर्स ही बोले तो कैपिटल लेटर्स नहीं होंगे. नाउ मेम सेट यूज किया है टू फिल इन फ्रीक्वेंसी. ठीक है सो इनिशियली अगर मैं ये यूज ना करूं देन देयर कैन बी गार्बेज वैल्यू राइट. इंडेक्स जीरो पे कुछ 10,000 या समथिंग रह जाएगा. ठीक है सो आई नीड टू मेक एवरीथिंग जीरो, सो आई यूज मेम सेट. ओके then I called a function fill frequency. Now let's say fill frequency क्या करता है. Fill frequency takes the frequency array and take the string and fill in the frequency array for that corresponding string character. So यहाँ पे let's say the s of I returns d, character d. Okay, it's like character d minus character a will give me an value of a इंडेक्स. ठीक है क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस कन्वर्ट्स दिस इनटू ASCII कैरेक्टर्स. ASCII कैरेक्टर मतलब ASCII नंबर्स, उनका जो भी ASCII है एंड देन सब्ट्रैक्ट करता है. ठीक है तो 10 एंड 9 माइनस करके उसने सब्ट्रैक्ट किया एंड मेरे को मिला 3. तो जो भी ये इंडेक्स आया उस इंडेक्स को मैंने यूज किया फ्रीक्वेंसी एरे के एंड ऐड करके मैंने उसको बता दिया कि डी का जो डी है उसका एक फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ मिल गया राइट. एंड हमेशा यही होगा. ठीक है हर डी के लिए थर्ड इंडेक्स ही मिलेगा मेरे को. यहाँ तक कोई डाउट नहीं राइट? नहीं भैया. ओके नाउ ये जब हमने कर लिया ठीक है, इसका मतलब है हमने फ्रीक्वेंसी एरे भर दिया. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इधर आते हैं. ठीक है मैंने लेट्स से मैंने मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी बी सी. ओके एंड यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग है सी बी ए बी है. ठीक है सी बी ए बी है और ये दिस इज एनाग्राम. ठीक है ये एनाग्राम है. तो मैंने पहले इस स्ट्रिंग को लिया विच इज द लार्जर. अगर ये छोटा होता तो मैं इसको हटा सकता था राइट, बट अभी नहीं, ये लार्जर है लेट्स से. एंड मैंने क्या किया, इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया. मैंने इंडेक्स 0 पे कितने एज है, 1 ए है. इंडेक्स 1 पे कितने बीज है, 2 बीज है. इंडेक्स सी पे कितने, सॉरी इंडेक्स 3 पे कितने सीज है, 1 सी है राइट. ये किया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी एरे है. ठीक है वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 26 एरे है ये है. ठीक है मैंने क्या किया, इस कैरेक्टर को लिया. ठीक है इस कैरेक्टर को मैंने कन्वर्ट किया, तो इसको मैंने लाइक कन्वर्ट किया. ठीक है इधर मैंने कन्वर्ट किया टू इसका इंडेक्स दैट इज 3 राइट. सॉरी 3 नहीं है 2 होगा ना, 2. मैंने इसको कन्वर्ट किया 2 में. ओके
मैं 2 पे गया फ्रीक्वेंसी, इसी सेम फ्रीक्वेंसी आ रही है, एंड मैंने माइनस माइनस किया। माइनस माइनस करने से क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, राइट, देन इट बिकम 0। सिमिलरली मैंने बी का इंडेक्स निकाला विच इज 1। मैंने यहाँ पे माइनस माइनस किया, ये 1 हो गया। फिर से ए आया, उसको माइनस माइनस किया, 0 हो गया। फिर बी आया, उसको माइनस माइनस किया, देन ये 0 हो गया, राइट। फाइनली मेरा 0 0 0 हो गया। लास्ट में मैंने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी एरे पे इटरेट किया, मैंने चेक किया जो भी कैरेक्टर्स है सारे 0 होने चाहिए, राइट। अगर ये 0 है मीन्स मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ये 0 कब नहीं होगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ से एक बी हटा देता हूँ, राइट, तो मैंने ये 1 को डिलीट नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक एक कैरेक्टर बच गया जो यूज नहीं हुआ है, या फिर बोल सकते हो एक कैरेक्टर बच गया जो इस स्ट्रिंग में है बट इस स्ट्रिंग में नहीं है। तो उसको मेरे को क्या करना होगा, उस टाइम रिटर्न करना होगा फॉल्स, क्योंकि आई कैन नॉट मेक एन एनाग्राम, राइट। सिमिलरली अगर इस स्ट्रिंग में मेरा कुछ एक्स होता, राइट, स्ट्रिंग में मेरा कुछ एक्स होता सी की जगह पे, ठीक है, तो ये कैरेक्टर फिर भी डिलीट नहीं होता, राइट। बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिर भी कम नहीं होता, क्योंकि एक्स का फ्रीक्वेंसी जाके कम कर रहा होता। लेट्स से एक्स का 22 पे आता है, तो ये 22 पे जाके -1 बिठा देता, ठीक है। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, दैट द प्रॉब्लम इज हियर, यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो यहाँ पे भी 0 नहीं है, ठीक है। अगर मेरे सारे कैरेक्टर 0 नहीं है, मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम नहीं है। कोई डाउट? नो भैया। नहीं भैया। ओके ग्रेट। तो वही किया हमने, लास्ट में फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस किया, ठीक है, मेन फ्रीक्वेंसी एरे से, एंड हमने बस चेक किया कि कोई भी अगर 0 नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर है तो ट्रू। ओके ग्रेट। एक और लास्ट का क्वेश्चन करते हैं एंड देन लेट्स कॉल इट अ डे। ओके ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट्स गिवन बाय एन एरे। इजियर क्वेश्चन करना है या टफर क्वेश्चन करना है, बताओ। सोच रहा हूँ थोड़ा टफ क्या करते थोड़ा हैं। टफ? ओके, किसी को अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं भैया। ओके ओके, ये करते हैं। Cool. Given a string S, find the length of the longest substring without repeating characters. Okay, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो हमको S दिया हुआ है, तो हमको बताना है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, सो जैसे A B C है, दिस इज विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, राइट। इट्स ऑल यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है। बट जैसे ही A आया यहाँ पे, जैसे मैं ओके लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं, बहुत अच्छा है। तुम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो पढ़ा है? नहीं भैया। ओके ग्रेट। नहीं भैया। तो आज तुम स्लाइडिंग विंडो पढ़ोगे, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, बेसिकली मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो बेसिकली बोलता है तुम एक विंडो में कुछ ऑपरेशन करते हो, एक विंडो को फोकस करते हो, ठीक है। सो लेट्स से मेरा विंडो सिर्फ इस साइज का है, ठीक है, ए का। मैंने ए को देखा, मैंने बोला कि मेरे पास अभी तक कितने यूनिक कैरेक्टर्स है, लेट्स से मेरे पास अभी तक 0 यूनिक कैरेक्टर्स है, राइट। सो मैंने बोला ओके, मैं इस विंडो को बढ़ा सकता हूँ टू इनकॉर्पोरेट मोर कैरेक्टर्स, मोर यूनिक कैरेक्टर्स, राइट। तो मैंने इस विंडो को बढ़ाया, ए बी ले लिया, ओके। फिर मैंने क्या बोला कि कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। अब मेरे पास 2 यूनिक कैरेक्टर, मेरे पास 2 यूनिक कैरेक्टर्स हैं और विंडो का साइज क्या है, 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि हाँ, अगर मैं यूनिक कैरेक्टर करते जा रहा हूँ, देन आई शुड कीप इंक्रीजिंग द साइज ऑफ माई दिस विंडो, ठीक है। मैंने सी को भी इंक्लूड किया, ठीक है। देन मैंने ए को इंक्लूड करने का ट्राई किया। जैसे मैंने ए को इंक्लूड करने का ट्राई किया, राइट, तब मैंने देखा कि मेरे पास ऑलरेडी ए प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे क्या करूँगा, विंडो को अब छोटा करना शुरू करूंगा। कहाँ से छोटा, मैं यहाँ तक इंक्रीज किया था, नाउ आई विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट, ओके। इंक्रीज फ्रॉम राइट, रिड्यूस फ्रॉम लेफ्ट, okay. Now I'll focus on this window. Now this window has all unique characters, so I can start again, increasing the right side of the window, right. I'll increase the right side of the window. I'll see, okay, b is already duplicated again. So what I need to do is remove from the left side. I'll remove from the left side, I'll make it a smaller window. Then I'll see, okay, everything is satisfied. Now I can keep trying again, ठीक है। ऐसे करते करते, ठीक है, लेट्स से एक और बार हम लोग सी पे ट्राई करेंगे, तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है, एंड देन ये डिक्रीज करेगा, राइट। डिक्रीज करेगा इन द सेंस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देते हैं, एंड देन अगेन यहाँ तक, ठीक है। नाउ इसको फिर से इंक्रीज करना है, राइट। तो हम लोग इंक्रीज करते हैं, ओके, क्योंकि हमारे पास सारे यूनिक कैरेक्टर्स थे। बट यहाँ पे हमने देखा कि ये बी आ गया विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट, देन आई नीड टू डिक्रीज माई window by one size. Now is it decreasing by one side is good enough? No, because B अभी तक नहीं हटा मेरे विंडो से।
मैं विंडो को डिक्रीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को यूनिक कैरेक्टर्स ही मिले उस विंडो में, राइट। तो अभी मैंने देखा ये यूनिक कैरेक्टर नहीं है, मैं क्या करूंगा और थोड़ा डिक्रीज करूंगा इसको, ठीक है, जब तक मेरे को यूनिक कैरेक्टर्स नहीं मिल जाते, ठीक है। एंड अब मैंने देखा कि अब मेरे पास 2 यूनिक कैरेक्टर्स, राइट, फिर मैंने इंक्रीज किया ना ऑल, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास एक विंडो का साइज था, राइट, एंड उसमें कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है ए बी सी या जो भी। तो मेरे को क्या करना है, इसमें मेरे को बनाना है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ओके, आई नीड टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग which has no repeating character. Okay, now what a substring is? Substring is a string, okay, which is a smaller part of the main string, and it is contiguous. Okay, so you cannot make a substring like a liya फिर c liya and b liya, a c b. This is a substring. This is not a substring. ठीक है, a b c is a substring, but a c b is not a substring क्योंकि ये contiguous है. Contiguous in the sense एक के बाद एक है, ठीक है। तो ओके, इसी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। लेट्स से पी क्यू लेते हैं, पी ई क्यू, पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, ओके, राइट। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, मैंने अपना विंडो बढ़ाया, पी लिया। नाउ पी इज मैंने अभी तक कितने कैरेक्टर्स देखे थे, मैंने लेट्स मेंटेन अ सेट, ओके, बिकॉज सेट क्यों मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि सेट में हमेशा यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। सो अगर सेट में कोई भी कैरेक्टर यूनिक नहीं है, आई कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। सो मैंने पी डाला सेट में क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं था। देन मैंने क्या किया, डब्ल्यू इंकाउंटर किया, विंडो बढ़ा के, राइट। मैंने विंडो बढ़ाया, मैंने डब्ल्यू इंकाउंटर किया, मैंने बोला ओके लेट्स इंक्लूड डब्ल्यू आल्सो इन माय सेट, ओके। जैसे मैंने विंडो बढ़ाया, ओके, अभी तक मेरे पास मैक्स साइज ऑफ विंडो क्या था, 2, ठीक है, इसको ले सकते हैं मैक्स साइज ऑफ विंडो अभी तक मेरे पास 2 था। मैंने जैसे ही और थोड़ा विंडो बढ़ाया, देन आई एनकाउंटर दैट डब्ल्यू इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। सो आई कैन नॉट मेक मोर, और मैं इसको इंक्रीज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला जो कैरेक्टर है ये ऑलवेज यूनिक कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर से ज्यादा, मीन्स मेरे पास एक यूनिक कैरेक्टर ऑलरेडी है और ये डिसरप्ट कर रहा है, तो आई कैन नॉट इंक्रीज माई विंडो फ्रॉम हियर। सो नाउ आई नीड टू स्टार्ट डिक्रीजिंग इट। I'll start decreasing by decreasing the p, and I also remove it from the set. So I only have w. Now I see that I have a I have one w here and I have one w here. Okay, but what I need to delete, what was the repeating character was w, right? I need to remove this w. तो फिर से मैं विंडो को कम किया जब तक वो w नहीं हट जाता। तो अब देखा कि w हट गया, राइट, यूनिक कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग से, ठीक है। बट अभी मेरे पास एक न्यू w आ गया, राइट, तो मैंने उसको फिर से इंसर्ट कर दिया, समझ आया। तो w हटाते ही मैंने वापस इंसर्ट कर दिया w को, ठीक है। नाउ मैंने फिर से इंक्रीज करना शुरू किया k, ओके, फिर इंक्रीज किया e, ओके। अब मेरे पास ये जो मैक्सिमम सबसे था उससे ज्यादा आ गया, राइट, 3, राइट, 3 यूनिक कैरेक्टर्स। सो w k e यहाँ तक आया, देन अगेन w आया। तो मैं क्या करूँगा, फिर से डिक्रीज करना शुरू करूंगा अपने विंडो को लेफ्ट साइड से, एंड पॉप करूंगा तब तक डिक्रीज करूंगा जब तक ये हट नहीं जाता, राइट। w हट गया जैसे, अब मैं फिर से w को डाल सकता हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम साइज ऑफ माई सेट विल गिव मी द आंसर, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ माई सेट विल गिव मी द आंसर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, लेट्स ट्राई डूइंग दिस, ओके। हमको सेट पता है तो हम लोग पहले सेट लेते हैं, और उसका ना उसमें होगा सिर्फ कैरेक्टर्स का सेट, ओके। हम लोग इसका नाम देंगे यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स। व्हाट आई नीड टू डू इज विंडो वाला सेट, ठीक है। तो विंडो का एक लेफ्ट ये जो विंडो है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज अ लेफ्ट पॉइंटर एंड राइट पॉइंटर, राइट साइड ऑफ अ विंडो, लेफ्ट साइड ऑफ अ विंडो, राइट साइड ऑफ अ विंडो, ओके। इनिशियली लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द विंडो आर बोथ 0, okay. So and the left side of the window is pointing at 0th index, and the right side of the window is pointing at 0th index, okay. Cool. What I need to do is, not 0th index, -1 क्यों पता है, कि अभी तक मैंने इसका इंक्लूड नहीं किया विंडो में, राइट। तो मेरा राइट पॉइंटर कहीं यहाँ बैठ रहा है ना, दैट इज -1, ओके। एंड लेफ्ट को मैंने 0 पे रखा है, वो भी बताऊंगा क्यों। ओके, लेफ्ट को 0 पे नहीं रखते हैं, ठीक है। राइट को हम लोग 0 पे रखते हैं, ओके। एंड हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिक कैरेक्टर है इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अभी वहाँ पे जाएंगे, रुक जाओ, पहले हम लोग देखते क्या हुआ। लेफ्ट एंड राइट दोनों 0 पे, तो यहाँ पे दोनों, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों 0 पे।
अभी तक मैंने इस पे प्रोसेस नहीं किया, इस कैरेक्टर को प्रोसेस नहीं किया, तो अभी प्रोसेस करेंगे। हमको एक वाइल लूप चाहिए, ठीक है। हम लोग फॉर लूप नहीं यूज करेंगे, वाइल लूप यूज करेंगे बिकॉज इट्स इजियर दिस वे। एंड क्या करेंगे, हमारा वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक या तो मेरा आर क्रॉस नहीं कर जाता दिस पार्ट, है ना, या तो मेरा ना लेफ्ट आर को क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है, या फिर आर से, हाँ, आर के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। सो आर शुड बी लेस देन एस डॉट साइज, तब तक वाइल लूप चलाना है। एंड लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, लेफ्ट शुड नेवर क्रॉस राइट, है ना, the left part of my window. If it crosses or is equals to right, then I need to stop and start again, ठीक है। This is the condition. Now what I need to do is, अभी जो भी R जिसको भी करंट पॉइंट कर रहा है, राइट, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हम लोग फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। हमारा R यहाँ पे है, हमारा L भी यहाँ पे, ओके। R जिसको भी करंट पॉइंट कर रहा है, पहले मेरे को चेक करना है इज इट इन माई सेट ऑलरेडी। सो व्हाट आई नीड टू डू इज यूनिक characters dot find this particular character, ठीक है। if this character is there in my unique character set, then I need to do something, okay। वो something मैं बाद में लिखता हूँ, पहले हम लोग देखते हैं अगर नहीं है तो क्या करेंगे। if it is not there, then it's straightforward, right? I'll insert it in my unique character set, insert this character, okay। but I need to idea r को प्लस बढ़ाना है, राइट। मैंने इसको डाला अपने सेट में, मेरा सेट बन गया p, एंड मैंने क्या करना है, इसको r को हटाना है यहाँ से। सो लेफ्ट यहाँ पे रहेगा बट r यहाँ पे हो जाएगा। इट्स लाइक दिस इज द विंडो नाउ, ओके। दिस इज द विंडो, मतलब या नॉट दिस इज द विंडो, विंडो अभी भी ये है। अभी जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो विंडो बढ़ेगा, ओके। ओके, लेट्स से कि w था मेरे सेट में, ठीक है, एंड मैंने क्या किया, फिर से w को इनकाउंटर किया, राइट। उस टाइम क्या करना है, इफ यूनिक कैरेक्टर्स फाइंड इज नॉट इक्वल्स टू यूनिक कैरेक्टर्स, ठीक है, यूनिक कैट्स डॉट एंड, राइट। अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब मैंने ऑलरेडी देखा है इस कैरेक्टर को, देन आई नीड टू डिक्रीज माई एल, राइट, या फिर डिक्रीज द लेफ्ट पॉइंट, इंक्रीज द लेफ्ट पॉइंटर, राइट। वाइल एल इज लेस देन आर, एंड एक और वाइल लूप लगा रहे ताकि डिक्रीज कर सके। यूनिक कैरेक्टर्स डॉट फाइंड कैरेक्टर आर, राइट। एंड नहीं देता, राइट, जब तक ये मेरे सेट से हटता नहीं है। नॉट इक्वल्स टू unique characters dot end, राइट। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं इज, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ता है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है शुड बी लेस देन राइट, सो दैट मेरा विंडो का साइज एटलीस्ट कुछ रहे, ओके। एंड यूनिक कैरेक्टर्स जो है मेरे, ठीक है, ऑफ यूनिक कैरेक्टर सेट में जो है, वो जो कैरेक्टर मेरा यूनिक नहीं था, ठीक है, उसको फाइंड करने से मेरे को एंड मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर जब तक यूनिक कैरेक्टर सेट से हट नहीं जा रहा, तब तक मेरे को एल को इंक्रीज करना है, राइट। कोई डाउट यहाँ पे? सो जैसे हम लोग अगर इस जगह पे होते हैं, लेट्स से कौन सा वाला था, ये वाला स्ट्रिंग था, राइट, ए बी सी बी ए बी सी ए बी सी बी बी, ए बी सी ए बी सी बी बी, ओके। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि यहाँ पे ए बी सी यहाँ तक विंडो आया था, देन ये बी इंकाउंटर हुआ था, राइट। यहाँ पे जब मैंने इंकाउंटर किया था, ठीक है, विंडो इसी साइज का था, बट ये कैरेक्टर को अभी मेरे को प्रोसेस करना था। जब मैंने ये प्रोसेस करने के लिए देखा, तब मैंने देखा कि मेरे सेट में ए बी सी ऑलरेडी है, मीन्स बी ऑलरेडी है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, इसको कम करना है। तो मैं ये जब इरेज कर रहा हूँ यहाँ से लेफ्ट को, ठीक है, तो मेरे को सेट में भी उड़ाना है वो कैरेक्टर, राइट। सो कैसे करेंगे, यूनिक कैरेक्टर्स डॉट इरेज, इरेज व्हाट, इरेज दैट कैरेक्टर,
ठीक है, इरेज द लेफ्ट कैरेक्टर, जहाँ पे भी लेफ्ट करेंटली पॉइंट कर रहा है, एंड लेफ्ट को बढ़ा दो। तो इससे क्या हुआ, ए इरेज हुआ, ठीक है। देन लेफ्ट बी पे, बट बी अभी भी एंड, मतलब बी को मैंने सर्च किया सेट में, वो एंड नहीं दे रहा क्योंकि बी इज ऑलरेडी स्टिल देयर इन सेट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसको लेफ्ट को बढ़ाऊंगा एंड इरेज करूंगा, राइट। जैसे मैंने ये इरेज किया, राइट, नाउ देयर इट्स नॉट नो मोर इन माय सेट, देन आई कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग माय विंडो अगेन, ठीक है। So I'll do this till I have this condition, okay. And once I have this, okay, now I need to give the answer में question में क्या, longest substring without repeating anything, find the length of the string, ठीक है। So let's say max length equals to initially equals to 0, okay. Now whenever I'm inserting, ठीक है, मैं क्या करूँगा, max length if whatever the size of unique characters is, unique characters का set का जो भी size है is greater than greater than what, greater than max length, right। मैं max length को अपडेट कर दूंगा एंड मैं max length को ही भेजूंगा, राइट, यूनिक कैरेक्टर्स। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो मेरे को बता सकता है। max length, राइट, हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले फाइंड कर रहे हैं ये पर्टिकुलर एस है कि नहीं। अगर मेरे यूनिक कैरेक्टर्स के लिस्ट में अगर है, देन आई शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग माय विंडो साइज। If it's not there, I'll just insert this string and move, check for the length. If the length is, greater than the previous length, then I'll change it and I'll move forward with this. ठीक है, and at the end, जैसे ही मेरा R cross करेगा size को, this while loop will, terminate. Okay. Okay, let's just run it and see कुछ error है कि नहीं. Okay, now A, B, C, B का, 0 आया. Now what does that mean? Let's just check, okay. जब मैंने find किया तो यहाँ पे से डिबग कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे R चलाया फ्रॉम 0, मैंने यूनिक कैरेक्टर और फाइंड S का 0 फाइंड किया उस सेट में, एंड अगर वो एंड नहीं दिया, राइट, देन इट कम्स हियर, ओके, लेट्स से comes here unique characters dot size, right, okay. Okay, if I'm searching a string in empty character, भैया ये लाइन नंबर अभी आपने चेंज कर दी, लाइन नंबर 13 पे इसमें आपने कंडीशन दी है लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, एंड भैया इसके अंदर जो आपने इक्वल टू की दी है ना, वो उसके ऊपर आपने इफ में नॉट इक्वल टू की दी है। ये ओके, ये तो बेसिकली ये बोल रहा हूँ मैं कि ये कैरेक्टर अगर मेरे सेट में ऑलरेडी है तो मेरे को तब तक अपना विंडो साइज कम करना है जब तक वो हट नहीं जाता ना सेट से। और मैं सेट से कौन सा कैरेक्टर हटा रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर, राइट, वन एट अ टाइम, है ना। भैया हाँ हाँ, ये सेट तो लाइक लेक्सिकोग्राफिकली अरेंज कर देगा ना, जो जो हम उसमें डालेंगे। यस। तो लाइक अगर हम, मेरा ये है वर्ड है BAW एंड ये रिपीटिंग है कुछ, तो वो तो स्टार्टिंग में लेफ्ट मोस्ट पे तो ए डाल देगा ना, तो ए हट जाएगा ना। करेक्ट। सो व्हाट शुड वी डू, आई थिंक अनऑर्डर्ड सेट यूज कर सकते हैं। नहीं, अनऑर्डर्ड सेट, या दैट्स अनऑर्डर्ड सेट यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड यूज कर सकते हैं, एंड एक्चुअली हम लोग मैप भी यूज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट यूज अनऑर्डर्ड सेट, लेट्स सी, ठीक है। Okay, unordered set, that you mean unordered. Okay, whatever. Unordered. ERDD. Underscore set. Okay, still 0. Let's check why. If I just see out unique chars dot size, okay, and see out whatever the S ka R value is, see out line. Whatever the unique character size and an S ka value. Okay, it's not printing. So basically, it's not never coming here. ठीक है, यहाँ पे गलत किया। R, if R is greater than
equals to size, then I'll stop, right? Not less than. So it's never running the while loop. And then, no, 1 second. S should be less than size, but why is it not running the while loop? Let's check s dot size. Okay. Okay, and then left should be less than or equals to, right? Sorry, my bad. Left should be less than or equals to, right? नहीं तो वो condition मेरा error दे देगा. Similarly यहाँ पे भी है. Similarly यहाँ पे भी है. Let's check. अब क्या error आ रहा है? Time limit exceeded. क्यों? Time limit exceeded कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज मिस कर गए. हमने इसको फाइंड करके इरेज तो कर दिया बट उसको इंसर्ट नहीं किया, राइट? मेरे को इंसर्ट भी तो करना है ना उसको. तो मैं इफ एल्स कंडीशन नहीं यूज करूंगा, rather इफ कंडीशन ही रखूंगा उसको, ठीक है? क्योंकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे वो इंसर्ट करना ही है, ठीक है? जो भी कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ उसको मेरे को इंसर्ट करना ही है एंड देन चेक करना है, ठीक है? तो यहाँ तक समझ आ गया था, राइट? मैंने बस एल्स कंडीशन हटा दिया क्योंकि हमको ये जो कैरेक्टर हम लोग चेक कर रहे हैं, राइट, यूनिक कैरेक्टर्स में, वो जब चेक कर रहे हैं तो हमको एट द एंड हमको उसको इंसर्ट भी तो करना है, राइट? तभी तो हम लोग उसको डिलीट कर रहे थे ताकि उस कैरेक्टर को इंसर्ट कर सके. इन द सेंस जब मैंने ये डिलीट किया यहाँ तक, क्यों किया? ताकि इसको मैं इंसर्ट कर सकूँ, राइट? तो ये वापस इंसर्ट होगा, है ना? मैंने जब डिलीट कर दिया बी को, देन आई विल अगेन इंसर्ट इट एंड आई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग माय size again. So let's try for all the test cases and see if it works. Okay. 0 के cases 0, right? Okay, most probably fourth वाले PWK में 4 आ रहा है मेरा आंसर and इनका 3 आ रहा है. Let's find out why. So PWKEW, right? PWW KEW, right? PWW में हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने पहले देखा सेट में कुछ P नहीं है, and I included in my set when I move forward, ठीक है? Okay, then I include this. I find, check for this character. It's not there in my set. I include it in my set. When I move forward, okay, now I don't include anything, right? I start deleting, and now I also have my set as empty, right? जैसे मेरा set empty हो गया. Okay, left less than right, correct. Okay, no. यहाँ तक आया, लेफ्ट यहाँ तक आके रुक गया, राइट? लेफ्ट नहीं, जैसे लेफ्ट यहाँ पे आया, राइट, लेफ्ट यहाँ पे आके रुक गया. मैं नाउ आई हैव इंसर्ट W. I can insert W, then I insert K, then I insert E. So K, E, and then again I insert W. No, right? Let's check again. Okay, B का आ रहा है क्या? कौन से वाले का? Let's just see. 3 किसका आंसर है? PWKE ना? तो एक बार सिर्फ PWKE पे फोकस करते हैं. PWWKE. Let's check what happens. 4. Let's find out Q. S of R is not equals to unique character dot end, means it's already there. Then I need to see whether L is less than R and unique characters of find is equals to end. Okay, not equals to end, right?
ये नॉट इक्वल्स टू एंडर, आई विल स्टिल कीप इंक्रीजिंग। ठीक है, जैसे ये इक्वल्स टू एंडर, दैट मीन्स इट्स नो मोर देयर, राइट? ओके, नाउ इट शुड वर्क, राइट? सो जब तक वो कैरेक्टर मेरे सेट में है तब तक मेरा वाइल लूप चलेगा। जैसे वो कैरेक्टर हट जाएगा सेट से, देन हमारा वाइल लूप बंद हो जाएगा, राइट? दैट्स इट। ओके, ग्रेट। सो या दैट्स इट। कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन में? वेट साउंड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं समझ आया? ये थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं। ओके, कर लो। ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो खुद से भी ट्राई करना, मैं क्वेश्चंस के लिंक भेज दूंगा। हाँ भाई ये ओके, लेट्स एक चीज़ मेरे को रिकैप करना है, ठीक है? मेरे को बस देखना है कि तुम लोगों को कितना समझ आया, तो आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट विद लेट्स से रोहिल। रोहिल, हेलो। यस भैया। क्या तुम बता सकते हो मैं यहाँ पे सेट यूज़ करता तो क्या होता? सेट यूज करते तो भैया लाइक अभी वो था ना PWEEK वाली, तो सेट यूज करते तो के ए ऑफ जीरो में आ जाता ना, एस ऑफ जीरो में आ जाता। तो जब हम उसको पॉप करते तो वो के हट जाता ना, आई गेस। बट मैं पॉप किस किस वे से कर रहा हूँ वो देखो ना, मैं तो कैरेक्टर के थ्रू कर रहा हूँ, नॉट पोजीशन, राइट? मैं बोल रहा हूँ कि ये कैरेक्टर को डिलीट करो, नॉट द पोजीशन। सो अगर मैं इसको सेट भी करता हूँ, दैट्स नो हार्म इन दिस, ठीक है? इट विल वर्क टोटली फाइन, ठीक है? जस्ट विल बी अ लिटिल स्लोअर, ठीक है? सो नो इश्यूज इन देयर। अच्छा, अगर मैं सेट यूज नहीं करता तो मैं यहाँ क्या यूज कर सकता था? कोई और आइडिया? भैया मैप। मैप। मैप, करेक्ट, मैप यूज कर सकते थे, गुड। और हम लोग मे बी हम लोग वो फ्रीक्वेंसी एरे यूज कर सकते थे जो मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया था, राइट? एंड उसमें हम लोग मैप की तरह स्टोर कर सकते थे, है ना? हाँ भैया। राइट, ओके। हाँ भैया। Let's say Monirol and Bhavish, let's ask you two questions. So what is the time complexity of inserting anything in a set? भैया O of 1 हाँ, मतलब O of login ओ लॉग सेट का सिर्फ लॉग इन होगा ना, अनऑर्डर्ड सेट का बनेगा। हाँ, तो मैंने सेट बोला, login होगा। लॉग इन होगा, ओके ग्रेट। और अगर फाइंड कर रहा हूँ मैं सेट में तो कितना होगा? भैया तब भी login ही होगा। ओके, एंड अनऑर्डर्ड सेट में अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ तो O of 1 वन होगा। ओके, 1 होगा, ग्रेट। ओके, सम्यक मेहता एंड श्रुति राज, लेट्स सी what is the best what is a better time complexity, n log n or log n? N log n. Okay, and what is the time complexity if I use क्या कहते हैं, Fibonacci series? Okay, if I find Fibonacci series using recursion, मैं Fibonacci का recursion दिखा देता हूँ। Okay, तो फिबोनाची सीरीज का रिकर्जन का कोड ये है, ठीक है? ये है फिबोनाची सीरीज का रिकर्जन का कोड। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड? हाँ, अभिषेक मस्त निकल गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, ट्राई करो सम्यक। O of n ऑफ एन, ओके। एंड श्रुति? भैया OF N तो नहीं होगा। देन किसने का होगा? कोई बता सकता है? या कोई? OFN। ओके, 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 ये भी सिखा देते हैं, ठीक है? रिकर्जन रिलेशन का कैसे निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? सबसे इजीएस्ट वे है रिकर्जन ट्री बनाओ। सो रिकर्जन ट्री इन द सेंस फिबोनाची नंबर लेट्स से 5 का निकालना है, तो फिबोनाची नंबर 5 के लिए मेरा अंदर क्या कॉल हो रहा है? फिबोनाची ऑफ 4 एंड फिबोनाची ऑफ 3, राइट? तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, हर पॉइंट पे दो दो चाइल्ड कॉल कर रहा है, ठीक है?
यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कुछ लेट्स से ऐसा कुछ है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ट्री ना, लास्ट में जो लीफ नोड्स है, ठीक है, ये बेसिकली तुम्हारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स से कैसे, अगर मैं 5 लेता हूँ तो मेरे को 4 चाहिए एंड क्या चाहिए, सॉरी वो नहीं बताते एक्चुअली, सारे सारे नोड्स बताते हैं, ठीक है। 4 चाहिए, 3 चाहिए, फिर अगर 4 चाहिए तो 4 में मेरे को 3 चाहिए, 2 चाहिए, 3 है तो 2 चाहिए, 1 चाहिए 1 के नीचे नहीं चाहिए, ओके। 3 है तो 2 चाहिए, 1 चाहिए, ओके। 2 है तो 1 चाहिए, 0 चाहिए, राइट। एंड 2 है तो 1 एंड 0, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इट्स ऑल अराउंड 13, ठीक है। सो मैं हर स्टेप में क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप में मैं दो से इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। 2 से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लेट्स से 2 चिल्ड्रन थे इस लेवल पे, इस लेवल पे 4 हो गए, इस लेवल पे कितने हुए, 8 अराउंड, है ना। लेट्स से यहाँ पे भी 2 है, कितना हो गया, 8, है ना। सो हर Very लेवल, true. राइट राइट, तो हर लेवल पे मेरा पावर जो है वो 2 के पावर में बढ़ रहा है, राइट। तो अब मेरे पास कितने लेवल्स होंगे टोटल, 5 से 1 तक, राइट। 5 4 3 2 1 ऐसे करके, है ना, मैक्स टू मैक्स, एट मैक्स मेरे पास 5 लेवल्स होंगे। तो ये मैं बोल सकता हूँ बेसिकली नथिंग बट 2 की पावर समथिंग, ठीक है। 2 की 2 की पावर, पावर 5, राइट, 5, और या फिर 2 की पावर n, फिबोनाची जिसका भी n का निकालने बोला, एक्सपोनेंशियल। राइट, इसका बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ओके। अगर मैं यहाँ पे 2 रिकर्जन कॉल की जगह 3 रिकर्जन कॉल करता, उसका मतलब है मेरा फंक्शन स्टार्ट होता है एक नंबर से और वो 4 को बुलाता है, 3 को बुलाता है, 1 को बुलाता है, तो कैसा, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, 3 to the पावर power n. 3 टू द 3 पावर टू द n, पावर करेक्ट, दैट्स इट। फिर यही होता है रिकर्जन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, बहुत इजी है, ठीक है। सो तुमको बस देखना है कितने रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं तो 2 टू द पावर जो भी है, ठीक है। अगर 3 हो रहे हैं तो 3 टू द पावर जो भी है। बट ये जो 2 टू द पावर n बोला मैंने फिबोनाची का, ये एक्चुअल, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में 1.6 टू द पावर n होता है, ठीक है, जो थोड़ा टाइटर बाउंड है, बट हमको मतलब नहीं है, हमको है कि 2 टू द पावर n एंड 1.6 इज ऑलमोस्ट क्लोज इनफ, ठीक है। जो ज्यादा टाइट बाउंड बोला तो 1.6 आंसर होगा, ठीक है। अगर उसने पूछा कि व्हाट इज द बेस्ट टाइटेस्ट बाउंड मतलब 1 टू द पावर n शुड कवर ऑल द केसेस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट वी से 2 टू द पावर n टू मेक इट सिंपलर, ठीक है। ओके ग्रेट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझना गाइस। मैं तुमको एक और चीज दिखा देता हूँ, ये चीट शीट मैंने शेयर किया हुआ है गेस डिस्कॉर्ड में, ठीक है। अगर नहीं है तो तुम ये लिंक पे आ सकते हो, decoders-moz.github.io, ठीक है। ये तुमको लिंक अगर नहीं मिल रहा तो पूछ लेना डिस्कॉर्ड में। इसमें बिगो स्पीड चार्ट है, तो ये जो स्पीड चार्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है, वेदर योर एल्गोरिथम विल वर्क और नॉट। सो हाउ विल आई नो दैट, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ओके, जो अभी सॉल्व किया लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस, ठीक है। पहले मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता है इस चीज का कोई, बहुत टफ है ना इसको Big सिंपल of अभी, n square. वेरी गुड, नहीं मैं बताता हूँ, ठीक है। इट्स क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड this time complexity set shit and these all questions, but सबसे simplest way जो मैं use करता हूँ वो है just see all the numbers and find how many times are we processing it, okay। So if I have let's say a b b c d, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस विंडो को बढ़ा रहा हूँ एंड देन फिर विंडो को छोटा कर रहा हूँ, है ना, देन विंडो को बढ़ा रहा हूँ एंड विंडो को छोटा कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। उस वजह से मत देखो, कोई भी एक कैरेक्टर को मैं एट मैक्स कितने बार सेट में डाल रहा हूँ या सेट से निकाल रहा हूँ, 1 टाइम, राइट। या तो मैं उसको डाल रहा हूँ या तो उसको निकाल रहा हूँ, दैट्स इट, है ना। और मेरे पास कितने कैरेक्टर्स है, n कैरेक्टर्स है, ठीक है, या फिर n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। मैं हर एक कैरेक्टर को सेट में
वन टाइम डाल रहा हूँ या तो निकाल रहा हूँ, और सेट में इंसर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ वन, अनऑर्डर्ड सेट में निकालने का क्या, बिग ऑफ वन। ठीक है, अगर मैं अनऑर्डर्ड सेट यूज करता हूँ तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है इस कोड का बिग ऑफ एन। अगर मैं सेट यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इंसर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉग एन, राइट। यहाँ पे जो मैं इंसर्ट कर रहा था, लेट्स से मैं बी को इंसर्ट कर रहा हूँ अपने सेट में, ठीक है। ये जो इंसर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन होता, ठीक है, लॉग ऑफ जो भी साइज है सेट का, ठीक है, लॉग ऑफ एन नहीं, साइज ऑफ सेट, ठीक है, साइज ऑफ सेट। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता एन इन टू लॉग ऑफ साइज ऑफ सेट, राइट। डाउट? तो ये भैया स्लोअर है, राइट। कैपिटल भैया कैपिटल एन क्या है? क्या है? कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू हर एक स्ट्रिंग में मैं एट मैक्स एक कैरेक्टर को क्या कर रहा हूँ, लॉग एन टाइम में इंसर्ट या डिलीट कर रहा हूँ, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है। समझ आया? सो सिमिलरली, ठीक है, अभी रिकर्जन का समझ आ गया और इसका भी समझ आ गया, ओके। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा एन लॉग एन वाला चलेगा कि नहीं? ये देखो, एस डॉट लेंथ जो कि मैंने अभी बोला एन से डिनोट जो कर रहा था वो मेरा 10⁴ है, राइट, 10⁴। अब हम लोग स्पीड चार्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 5 × 10⁶ तक एन लॉग एन चलता है। मतलब अगर मेरा एन का वैल्यू यहाँ पे 10⁴ की जगह 5 भी होता ना, तो भी मेरा ये सेट वाला कोड चल रहा होता, ठीक है, इतना तक चल जाता है, ठीक है। इससे अगर ज़्यादा होता तो मेरे को अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में रखना पड़ता, मतलब मेरे को यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट ही यूज़ करना पड़ता। तो 10⁴ की जगह यहाँ पे 10⁵ की जगह पे यहाँ पे 10⁷ होता, समथिंग 7 या 8, ठीक है। तो मेरे को ये अनऑर्डर्ड सेट ही यूज़ करना पड़ता और कोई वे नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऊपर जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे बेस्ट है, नीचे जो है वो कम है। और अगर एन और मेरे एन के साइज पे, तो यहाँ पे आया, सॉरी, मैंने इधर आया क्वेश्चन में, मैंने देखा एन का साइज कितना है, 10⁴ है, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ हाँ एन, एन लॉग एन 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 आराम से चल जाएगा, राइट। बट एन एन स्क्वायर नहीं चलेगा, क्यों? एन स्क्वायर सिर्फ 10⁴ है, बट ये 5 टाइम्स 10⁴ है, राइट, ये 5 टाइम्स 10⁴ है, तो ये नहीं चलेगा, राइट, सिर्फ 10⁴ के लिए ये चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? हम लोग कैसे यूज करते, नहीं समझ भैया, आया? नहीं भी Great. यहाँ तक नहीं है। ग्रेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा इंस्टेड ऑफ देखने की वाइल लूप कितने बार चल रहा है, फॉर लूप कितने बार चल रहा है, इट्स बेटर कि तुम देखो कि हर एक एलिमेंट कितने बार काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 है, ठीक है, मैं हर एलिमेंट को अगर साइज ऑफ कैरेक्टर्स के टाइम यूज करता हूँ, लेट्स से ये n साइज का एरे है मेरा, और हर एक एलिमेंट को मैं n टाइम्स या अराउंड n टाइम्स काम करवाता हूँ, मतलब उसको आता हूँ, उसको चेक करता हूँ, जाता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अगर हर एक को मैं n टाइम्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये n × n बन जाएगा, राइट। हर कैरेक्टर को मैं n टाइम्स काम करवा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, अभी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और इन डिटेल में नहीं जाएंगे, तुमको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं तभी समझोगे, ठीक है। ओके, एक और चीज़, आई डोंट थिंक ये तुमको पढ़ाया गया है, तो मैं पढ़ा देता हूँ, तुम लोग नए बैच हो, राइट। तुम्हारे पहले बैच को पढ़ाया था मैंने, वो है लॉग। तुमको लॉग का इम्पोर्टेंस पता है? अभी वंडर किया है कि हम लोग जब मर्ज शॉर्ट करते हैं, राइट, मर्ज शॉर्ट तो पढ़ा होगा, राइट। क्या होता है, एरे होता है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं 1 5 2 7 3 4, राइट, एंड हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, राइट, मर्ज शॉर्ट वो होता है। तो मर्ज शॉर्ट कैसे करता है, इस एरे को डिवाइड करता है ना, फिर इसको डिवाइड करता है, राइट, देन इसको डिवाइड करता है 2 एरेज में, है ना, इसको डिवाइड करेगा 2 एरेज में, राइट। द थिंग इज कि मर्ज शॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log of n, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक ये पर्टिकुलर क्योंकि लाइक अपने पहले अगर वाले का होल एन ले रहा प्रीवियस है एंड बाकी के सिंगल एक एक ऑपरेशंस। एक एक करके मैं पहले पूछता हूँ, अभी चल बताओ।
भैया जैसे लॉग में क्या होता है कि वो अपने आप को हाफ कर करके रिड्यूस करने का कोशिश करता है, तो वही कर रहा है इसमें। ओके ओके। और बेसिकली भैया डिवाइड एंड कॉन्कर वाला है। डिवाइड एंड कॉन्कर, हाँ वो तो मेरे को भी पता है, बट लॉग एन ही क्यों है? और स्पेसिफिकली लॉग एन बेस 2 होता है एक्चुअली, तुमको अगर पता हो तो। बेस भी इंपॉर्टेंट होता है, लॉग एन नहीं होता, सिर्फ बेस 2 भी होता है। ये ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि मैं इसको डिवीजन कर रहा हूँ, ये जो ट्री का हाइट बनेगा ना, यहाँ से यहाँ, ये ट्री टाइप का है राइट, इसका ट्री का हाइट log n बेस 2 होगा, ठीक है। और हर ट्री के एलिमेंट पे मैं n ऑपरेशंस कर रहा हूँ राइट, हर एक लेवल पे, इस लेवल पे n ऑपरेशंस करूँगा, इस लेवल पे कितना ऑपरेशंस करूँगा, n करूँगा, इस लेवल पे कितना ऑपरेशंस करूँगा, n करूँगा। तो ये जो log n है, ये मेरे को लेवल बताता है। लेवल इन द सेंस, अगर मेरे पास 5 टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कितने हैं, 6 है साइज, एरे का साइज, तो वो डिवाइड होकर क्या होगा, 3 and 3 राइट। फिर ये डिवाइड होकर क्या होगा, 1 and 2, ये डिवाइड होकर क्या होगा, 1 and 2, ठीक है। ये डिवाइड होकर क्या होगा, 1 and 1, ठीक है। ये डिवाइड होकर क्या होगा, 1 and 1, ओके। कितने लेवल्स है, 0, लेट्स से 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये लेवल्स है राइट, ये लेवल्स है, 4 लेवल्स है, ओके। हमारे पास 4 लेवल्स हैं, ठीक है। और हमारे पास 6 था, तो अभी चेक चेक करते हैं, ठीक है। लॉग बेस 2, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, C++ में भी पता होना चाहिए, ठीक है। लेट्स से मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, नहीं रहने दो, मैंने रेपल खोल के रखा है ना, हाँ। नहीं, ये लास्ट चीज़ है, फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये बस पढ़ लो। सो लॉग 2, ठीक है, log base 2 आई गेस, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट int value equals to log 2 राइट। अगर log base 2 चाहिए मेरे को, तो मैं log 2 लिखूंगा, एंड जिसका भी log चाहिए मेरे को 6, ठीक है। बट ये एक हेडर फाइल में आता है जो कि है math.h राइट, math.h में आता है। तो log base 2, अब मैं एक बार प्रिंट करता हूँ वैल्यू क्या है, प्रिंट करो इसको, तो 6 का log क्या आता है, 2 राइट। नाउ द थिंग इज, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 4 है राइट, नॉट क्वाइट राइट एक्चुअली में, ठीक है। ये हायर नंबर्स के लिए तुमको समझ आएगा। एक्चुअली मैं ये कैसे बताऊँ मैं इसको, भैया 6 के ऊपर 12 लगा लीजिए ना, हम्म 6 के ऊपर 12 लगा लीजिए और उस साइड में भी वही इसी चीज को पेस्ट कर दीजिए, तो वो 12 के लिए बन जाएगा। हाँ वो सही है एक्चुअली। इसको मैं अगर इस वे से समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 6 के ऊपर 12 नहीं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको मैं नीचे लेवल पे लाता हूँ, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे प्रोसेस होगा, ठीक है। हर एक लेवल पे, ठीक है, मेरा कितना कंप्यूटेशन हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कंप्यूटेशन यहाँ पे हुआ, देन यहाँ पे 2 कंप्यूटेशन है, एंड देन यहाँ पे 6 कंप्यूटेशन है राइट। सो how should I say this, it's not actually log of this, it is log of 6 6 minus 1 right। चेक करते हैं, एक कैरेक्टर -1 लेवल होता है, एक कैरेक्टर -1 नहीं, सॉरी, एक कैरेक्टर +1 लेवल होता है, इतना मेरे को याद है, ठीक है। सिमिलर कुछ होता है, ठीक है। बट एनीवेज जो भी है, इसका जो हाइट होता है ना, ये लॉग होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अभी मैं छोटे नंबर्स के लिए प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि छोटे नंबर्स के लिए थोड़ा लॉग का वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे होगा 1 2 से, पर जब तुम बड़े नंबर्स लोगे तो देखोगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 100 लेता हूँ ना, तो 100 के लिए एट मैक्स मेरा लेवल जो बनेगा लॉग का, वो 6 होगा, ठीक है। अब मैं वो प्रूव नहीं कर सकता जब तक मैं तुमको दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। बट वैसे ही कुछ है, ठीक है। तो तुम लोग डिवाइड कर रहे बाई 2, इसलिए लॉग बेस 2, ठीक है। ओके वो छोड़ो, मेरे को ये चीज़ नहीं समझाना, मेरे को ये चीज़ समझाना है कि
अगर मैंने तुमको कुछ एक क्वेश्चन दिया, वो है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर एक नंबर है तुम्हारे पास 1 5 7 5 2, ठीक है, ये एक नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स है, क्या बोलोगे? 4 हम्म Four. 4 डिजिट्स है, राइट। तो तुम कैसे डिजिट्स कैलकुलेट करते हो? कॉलेज में सिखाया होगा। इस नंबर को कंटिन्यूअसली 10 तक भैया डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड मतलब करते आते हैं जब तक वो 1 जब ना तक वो हो जाए। 0 नहीं होता। राइट, हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर रह जाता है 1 2 5, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर रह जाता है 1 7, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है, हट जाएगा, ऐसे करके 1 एंड फिर 0, ठीक है। तो ये जब तक 0 होता है तो 1 2 3 4, ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं कितने बार कितना स्टेप्स लगा 0 होने में, एंड हम लोग बोल देते हैं 4 डिजिट से। क्या तुमको पता है लॉग क्या करता है? अगर मैं किसी नंबर को लॉग बेस 10 लिखता हूँ, ठीक है, फॉर सम नंबर लेट्स से 7, लॉग बेस सॉरी 1732, ठीक है, is basically 1732 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो क्या आंसर है? इक्वल्स टू 173 डिवाइड बाय 10 का जो आंसर है इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय 3 का जो 10 का जो आंसर है इज इक्वल्स टू 1 बाय 10, ठीक है। So this log is basically what it does is it keeps dividing the number, ठीक है, and till it gets this value, ठीक है, something less than the log value, ठीक है। So it's like कितने steps लगे to get to this value, ठीक है, something less than 10, ठीक है। I'll show you, ठीक है। Let's just do 1732, okay। अगर मैं इसका log base 2 नहीं 10 लेता हूँ, ठीक है, so what will value print me? It will print me 3। क्यों? इसने पहले एक स्टेप में 1732 को क्या किया, तो फिर 173 किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1732 को क्या किया, डिवाइड करके 17 किया, देन क्या किया, 17 को डिवाइड करके 1 किया। जैसे ही इसका लेस देन द बेस वैल्यू आता है, ये रुक जाता है, ठीक है। तो इसको टोटल में कुछ 3 समथिंग लगा, ठीक है। अब सिंस ये पॉइंट में देता है, एक्चुअल वैल्यू देगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग, हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो 3 पे ही रहेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो कितने डिजिट्स होने चाहिए? फिर से 3 प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स लगाएगा इसको। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आ रहा है उस पर +1, राइट। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, लेट्स से ये है, तो कितना 5 6 7 7 डिजिट्स, राइट। इजी, कोई फॉर लूप नहीं, कोई वाइल लूप नहीं, ठीक है, एंड इट्स मच फास्टर, ठीक है। लॉग इज मच फास्टर देन कैलकुलेटिंग वाइल लूप। एक क्वेश्चन भी है, ठीक है, C++ में, इफ मेरे को मिला तो मैं दूंगा, सॉरी C++ बोल रहा हूँ, कोड शेफ में, जिसमें वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है डिजिट्स फॉर n नंबर्स एंड यू हैव टू यूज लॉग और इट विल फेल, ठीक है। समझ आया लॉग का फंडा, ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया तो अगर मैं किसी नंबर को कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई बाय समथिंग कर रहा हूँ तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंड i इक्वल 0, i लेस देन 3 4 5, ठीक है, i स्टार इक्वल्स 2, ठीक है, विच मीन्स i का जो भी वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ठीक है। तो मेरे को बता सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इसका? इसका भी वही होगा लॉग भैया, ऑफ 1 लाख 2 लॉग power ऑफ n 1 बेस टू 1 लाख बेस 2 होगा। 1 लाख बेस 2 लॉग ओके, उप्स, मैंने 1 से शुरू करना चाहिए था। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा log ऑफ दिस वैल्यू, 1 लाख बेस 2 बेस log 2। ऑफ दिस थिंग बेस 2। लेट्स कंफर्म, ठीक है, एंड वैल्यू इक्वल्स टू log बेस 2। बेस 2 क्यों? क्योंकि मैं 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं 3 से करता तो बेस 3 होता, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, ठीक है, इसका वैल्यू जो है, हम लोग अगर इसको रन करते हैं 16, एंड इसने कितने बार रन किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 नंबर्स आता है, ओके, और थोड़े 2 नंबर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिग नंबर, ठीक है, एंड सिंस इट्स अ बिग नंबर आई नीड टू यूज लॉन्ग लॉन्ग। आई विल डू द सेम हियर, लॉन्ग लॉन्ग,
एंड यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है. लेट्स रन, लेट्स चेक. 38. ओके, लेट्स अब मैं बैठ के कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो मैं काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है. एंड मैं यहाँ पे काउंट को डाल देता हूँ, काउंट प्लस प्लस, ठीक है. जब भी एक बार मैं ये फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, एंड एट द एंड काउंट काउंट को सी आउट कर देता है, ठीक है. ओके, 38, 39 क्लोज इनफ, राइट. ये लास्ट वाला 39 उसका साइज है, ठीक है. यहाँ पे 38 है, समझ आया. हाँ भैया. तो हाँ ये भैया. लॉग है, ठीक है. अगर मैं पावर से किसी पावर से कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या किसी पावर से कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर मैं ऐसी चीज़ को रिवर्स कर देता कि मैं आई स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा हूँ बाई 2, ओके, शुड गिव मी द सेम आंसर, ठीक है. 38, 38. तो बेसिकली if you're multiplying something by some number continuously or dividing something by some number continuously, it's log, and the base of log will depend by what number you are dividing or multiplying it with. Okay, कोई डाउट. यहाँ पे अगर मैं 10 कर देता इसको, लेट्स जस्ट एक बार प्ले करते हैं इसके साथ. 10 कर देता और यहाँ पे मैं अगर 10 कर देता, लेट्स सी क्या आता. क्लोज इनफ, राइट. 11, 12 है ना, समझ है. तो बेस के ऊपर हाँ डिपेंड भैया. करता है. तो बेस कैसे पता चला, जिससे हम लोग डिवाइड या करते हैं, ठीक है. सो या आज तक इतना ही, ठीक है. कोई क्वेश्चंस.